सृष्टौ या सर्गरूपा जगदवनविधौ पालनीया च रौद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ती मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सास्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिशा राधितालङ्करोतु भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चलिए, तो हम लोग प्राचीनों का मत देख लिए, है कि नहीं है? वो प्राचीनों के मत में क्या था? मंगलम कारणम, किसके प्रति? समाप्ति प्रति मंगलम कारणम विघ्नध्वंसस्तु द्वारम इत्याहुः प्रांचः, ऐसा प्राचीन लोगों ने कहा था। इसमें उन्होंने, ये नवीय लोगों ने वहाँ पर अंतिम में ये कर दिया कि समाप्ति के प्रति मंगल को आप कारण नहीं मान सकते। मंगल जो है वो क्या हो जाएगा? अन्यथा सिद्ध हो जाएगा। विघ्न ध्वंस से ही समाप्ति रूप कार्य हो जाएगा, तो मंगल जो है वो क्या है आपका? अन्यथा सिद्ध है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो उसमें फिर बहुत सारे तर्क वितर्क चले थे कि व्यापारेण व्यापारिणो नान्यथा सिद्धि, तो वो सब भी प्राचीन और नवीय नैयायिकों ने बता दिया कि जहाँ पर प्रमाण बोधित निर्वाहाय व्यापारस्य कारणत्वं कल्प्यते तत्रैव व्यापारेण व्यापारिणो नान्यथा सिद्धि, वहीं के लिए वो है व्यापारेण व्यापारिणो नान्यथा सिद्धि। जहाँ पर प्रमाण बोधित कारणता का निर्वाह करना हो और वहाँ पर व्यापार में कारण, व्यापार की कल्पना करके व्यापार में कारणता स्वीकार की गई होगी। अरे व्यापार में कारणता मानेंगे, जो मंगल का कार्य समाप्ति है उसका कारण जब तक उसको नहीं मानेंगे, किसको? विघ्न ध्वंस को नहीं मानेंगे, तब तक वो व्यापार नहीं हो सकता। तो उसमें कारणत्व की कल्पना करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? तभी तो व्यापार बन पाएगा। अरे तज्जन्य जनकत्वम, दूसरा दल जाना चाहिए ना, मंगलजन्य समाप्ति जनकत्वम विघ्न ध्वंस में आना चाहिए ना। तो कारणत्व की उसमें कल्पना करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? ऐसा जहाँ पर किया गया हो, है ना, वहीं पर उस व्यापार के द्वारा व्यापारी की, व्यापार वाले की अन्यथा सिद्धि नहीं होगी। आया कि नहीं आया? बाकी अन्यत्र तो हो जाएगी, है कि नहीं? तो यही उन्होंने, इसीलिए वहाँ पर काशी मरणन मुक्ति में उन्होंने कहा कि आपका प्रयोजकत्व पर वर्णन जो आपका पूरा वो है वो संगच्छते, है कि नहीं है? वो श्रुति समर्थनम संगच्छते। क्यों? नहीं तो वहाँ पर काशी मरण से तत्वज्ञान हुआ और तत्वज्ञान से क्या हुआ? मुक्ति हुई। तो वहाँ पर काशी मरण को कारण मान लिया जाए, है ना, और उसको व्यापार मान लिया जाए तत्व ज्ञान को, और मुक्ति कार्य है। तो तज्जन्य ते सती तज्जन्य जनकत्वम व्यापारेण व्यापारिणो नान्यथा सिद्धि, तो तत्व ज्ञान रूप व्यापार के द्वारा आपका जो ये काशी मरण है उसकी अन्यथा सिद्धि नहीं होती है। तो अन्यथा सिद्धि नहीं होती तो वो कारण माना जाता। जब कारण माना जाता तो फिर वहाँ पर प्रयोजकत्व पंचमी का अर्थ करना ठीक नहीं ना होता। अरे हेतु अर्थक पंचमी मान लेते, आया कि नहीं आया? हेतु ही अर्थ करते, काशी मरण से मुक्ति होती है, तत्व ज्ञानम व्यापार, ऐसे कर लेते। लेकिन चूंकि वहाँ पर काशी मरण की कारणता जो है वो कोई प्रमाण बोधित कारणता नहीं है। काशी मरण में मुक्ति निष्ठ कार्यता निरूपित कारणता प्रमाण बोधित नहीं है, कारणता नहीं है कि नहीं? ये मत कहना काशी मरण मुक्ति, ये श्रुति मुक्ति को उपनिषद की जो श्रुति है उसी से काशी मरण की कारणता बोधित, ये मत कहना, क्योंकि उसको सब समझा दी है। तमेव विदित्वा अतिमृत्यु में की नान्य पंथा विद्यते अयनाय, इस श्रुति के द्वारा जो मुक्ति प्रति ज्ञान, मुक्ति सामान्य के प्रति जो ज्ञान की कारणता बताई जा रही है, उस कारणता तभी संगत होगी जब यहाँ पर काशी मरण को कारण न माने। आया कि नहीं आया? प्रयोजक माना जाए तभी होगी। ये सब बात बता दी, इसलिए उसकी कारणता में कोई प्रमाण नहीं है। तो जब वहाँ प्रमाण नहीं है तो वहाँ पर तो तत्व ज्ञान जो व्यापार है उसके द्वारा व्यापारी जो आपका काशी मरण है उसकी अन्यथा सिद्धि हो जाएगी। और अन्यथा सिद्धि होने के कारण ही, अब जब उसके प्रति कारण ही नहीं रहा, काशी मरण जो है वो मुक्ति के प्रति कारण ही नहीं है, यही निष्कर्ष निकला ना। काशी मरण जो है वो मुक्ति के प्रति कारण ही नहीं है, अन्यथा सिद्ध है। तत्व ज्ञान के प्रति उसकी कारणता रहने पर भी तो मुक्ति के प्रति उसकी कारणता नहीं है कि नहीं है? उसके प्रति तो वो अन्यथा सिद्ध है। बात समझ में आई कि नहीं आई?
तो इसलिए यहाँ पर अब क्या हो गया, अन्यथा सिद्ध हो जाने के कारण वो कारण तो नहीं रहा, इसीलिए वहाँ पर काशी मरण मुक्ति में पंचमी का अर्थ क्या किया, प्रयोजकत्व। तो प्रयोजकत्व अर्थ करके वो श्रुति का संगति जो की वो तभी संगत थे, जब इस तरह का व्यवस्था मानेंगे तब कि कहाँ पर व्यापारिणो अन्यथा सिद्धि है। यत्र व्यापारिणः प्रमाणबोधित कारणता निर्वाहाय व्यापारस्य कारणत्वं कल्प्यते तत्रैव व्यापारेण व्यापारिणो अन्यथा सिद्धि। ये कर दिए, बात समझ में आई कि नहीं, ये कर दिया। तो यहाँ पर भी अब प्रकृति में क्या है, यहाँ पर भी यही स्थिति है, यहाँ पर भी विघ्न ध्वंस रूप जो कारण है वो व्यापार है, जिसको आप व्यापार कह रहे हैं, उसी से काम चल जाए तो मंगल जो है वो समाप्ति के प्रति क्या है, अन्यथा सिद्ध है। बात समझ में आई कि नहीं आई। और विघ्न ध्वंस को उसके प्रति कारण मानने में कोई अर्जा नहीं है, क्योंकि समाप्ति रूप जो कार्य है उसके प्रति प्रतिबंधक कौन है, विघ्न है। प्रतिबंधक कौन है, विघ्न है। उसका अभाव क्या होता है, कारण होता है। प्रतिबंधक का अभाव कार्य मात्र के प्रति कारण होता है। तो एतावता विघ्न अत्यंता भाव से, विघ्न ध्वंस से ही समाप्ति रूप कार्य हो जाएगा, उसके प्रति मंगल जो है वो अन्यथा सिद्ध ही है। तस्य अन्यथा सिद्धत्व दुष्परिहरम एवं, यहाँ तक का वो प्राचीन मत में और अस्वारस्य बताया गया। आज्ञा इसके बाद ये नव्य ने वो जो है आपके नव्यास्तु करके जो ग्रंथ आ रहे, नव्य नहीं है एक लोग, उनका जो नव्यास्तु ग्रंथ है उसका अवतरण बनाते हुए दिनकर ने लिखा, क्या कहा उन्होंने, कहा इदानीम, अब यहाँ पर देखिए आप जो प्राचीन लोग हैं है ना, वो लोग क्या मानते हैं, समाप्ति के प्रति मंगल को कारण मानते हैं और विघ्न ध्वंस को व्यापार मानते हैं। अब व्यापार मानते हैं विघ्न ध्वंस को, मतलब विघ्न ध्वंस में तज्जन्यत्व जाना चाहिए। तज्जन्यत्व मतलब मंगल जन्यत्व, ये मंगल जन्यत्व ही कार्यत्व है। तो मतलब मंगल का कार्य समाप्ति तो माना ही, उसके साथ साथ आपको मंगल का कार्य और क्या मानना पड़ा, विघ्न ध्वंस को माना। विघ्न ध्वंस और समाप्ति ऐसे दो कार्य मानने पड़े कि नहीं मानने पड़े। उससे अपेक्षा लाघवात आप यही मान लो कि मंगल के द्वारा विघ्न ध्वंस होता है, मंगलस्य विघ्न ध्वंस एवं फलम, यही मान लो, है कि नहीं है, लाघव है कि नहीं। अरे दो उसका कार्य मानो, विघ्न ध्वंस को भी मानो समाप्ति को भी मानो, उससे अच्छा मंगल का कार्य विघ्न ध्वंस भी मानो और विघ्न ध्वंस से समाप्ति मान लो। आया कि नहीं आया, तो व्यवस्था बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी। यही वो इदानीम करके बोले, क्या बोले इदानीम करके, विघ्नध्वंसस्य द्वारत्वम् इच्छतां प्राचां मतेऽपि विघ्नध्वंसस्य कार्यत्वावश्यकतया विघ्नो मे निवर्तताम् इति कामनया मंगलाचरणेन च मंगलस्य विघ्नध्वंस एव फलम् इति वदतां चिन्तामणिकृतां मतमाह नव्यास्ति। विघ्नध्वंस एव फलम् इति वदतां चिन्तामणिकृतां गंगेशोपाध्यायानां मतमाह नव्यास्ति। लगा कि नहीं लगा, साफ साफ है ना, कोई दिक्कत नहीं ना है। आया कि नहीं। इसमें एक शंका, जैसे ही कहेंगे कि विघ्न ध्वंस ही वो क्या हो फल है, ऐसा कह रहे हैं, तो विघ्न ध्वंस एवं फलम का है ना, नव्यास्तु मंगल से विघ्न ध्वंस एवं फलम, फलम मतलब कार्यम, तो मंगल का विघ्न ध्वंस ही फल है, ये वकार किया ना। तो ये वकार से क्या, किसकी व्यावृत्ति की, समाप्ति का व्यावृत्ति कर दी ना, कि समाप्ति फल नहीं है, अभी तो विघ्न ध्वंस ही फल है, ये आपने कहा। अब फलम मतलब कार्यम, तो कार्य जो है वो मंगल का कार्य केवल विघ्न ध्वंस ही होता है, ऐसा कहेंगे तो ये आपका असंगत हो जाएगा। ये वो कार्य जो है वो क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। क्या असंगत हो जाएगा, क्योंकि मंगल का कार्य जैसे विघ्न ध्वंस है उसी प्रकार मंगल ध्वंस भी है। तो मंगल से विघ्न ध्वंस एवं कार्यम एवं फलम, ये कहना ठीक होगा, नहीं होगा, ये वकारा संगति हो जाएगी। बात समझ में आएगी नहीं, क्योंकि ये वकार तो उसके अतिरिक्त सबकी व्यावृत्ति करा देगा ना। बात समझ में आएगी नहीं आई, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये वकारा संगति हो जाएगी। उसका वारण करने के लिए दिन करने क्या कर दिया, फलम का अर्थ क्या कर दिया, प्रवृत्ति उद्देश्यम, ये कर दिया। तो मंगलस्य विघ्न ध्वंस एवं प्रवृत्ति उद्देश्यम। अब जब प्रवृत्ति उद्देश्यम कह दिया तो वो तो क्या है, विघ्न ध्वंस ही है। मंगल का प्रवृत्ति उद्देश्य मंगल ध्वंस नहीं है, कोई मंगल का ध्वंस हो जाए इसलिए मंगल नहीं करता, विघ्न ध्वंस हो जाए इसीलिए करता। तो विघ्न ध्वंस तो अब बन गई व्यवस्था। अब प्रश्न हुआ है कि पंडित जी ये आप मंगल के द्वारा विघ्न ध्वंस ही फल मान रहे, समाप्ति फल तो मान ही नहीं रहे।
तो समाप्ति स्तर ही आकस्मिकी स्यात्, आकस्मिकी होने लगेगी। आकस्मिकी मतलब क्या? बिना कारण के होने लगी, कारणाभावी भी होने लगेगी, है कि नहीं? तो ये अकस्मात ही हो गया। कोई कारण के बिना यदि कोई हो जाए, किसी की अपेक्षा बिना किए हो गई कुछ चीज़, तो क्या कहे? अकस्मात। तो आकस्मिकी स्यात् मतलब बिना कारण के होने लगेगी समाप्ति, तो उसके प्रति कोई कारण नहीं रहेगा। तो ये ऐसा आकस्मिक स्यात्, उसका वारण, तो उसका समाधान इत्यतः क्या? समाप्तिस्तु बुद्धि प्रतिभादि कारण कलापात। बुद्धि प्रतिभादि कारण कलापात। ग्रंथ की समाप्ति जो है वो किससे होगी? बुद्धि प्रतिभादि कारण कलापात। वो मंगल से नहीं होगी। कोई मंगल कर लिया तो समाप्ति हो जाएगी ग्रंथ की। उसके पास दिमाग ही नहीं है, केवल मंगल कर लिया, मान लीजिए किसी तरह ईश्वर को प्रार्थना कर दिया, ईश्वर का स्मरण कर लिया, मंगल तो हो गया, लेकिन बुद्धि ही नहीं, उसके पास ज्ञान ही नहीं है, तो ग्रंथ लिख पाएगा? तो मंगल कर देने मात्र से हो जाना चाहिए ना। इसीलिए मंगल तो विघ्न ध्वंस ही होगा उससे केवल। समाप्तिस्तु बुद्धि प्रतिभादि कारण कलापा। समाप्ति तो क्या है? बुद्धि प्रतिभादि कारण कलाप मतलब कूट, समूह से होती है। बुद्धि क्या कहा उसमें? बुद्धि ज्ञानम। प्रतिभा तद विशेष। प्रतिभा ही ज्ञान विशेष ही है, जिसको स्फूर्ति स्फुरण कहते हैं, ठीक है ना। इनसे आदि से क्या लिया? विघ्न संसर्गा भाव परिग्रह। आदि ना विघ्न संसर्गा भाव परिग्रह। विघ्न संसर्गा भाव उसमें मैंने आपको बताया, विघ्न का संसर्गा भाव मतलब प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव और अत्यंता भाव, ये तीनों को क्या कहते हैं? संसर्गा भाव कहते हैं। तो विघ्न संसर्गा भाव मतलब विघ्न प्राग भाव, विघ्न प्रध्वंसा भाव, विघ्न अत्यंता भाव, ये क्या है? समाप्ति के प्रति कारण है। आया कि नहीं आया? तो समाप्ति बुद्धि प्रतिभादि कारण कलापात। यहाँ तक हो गया कि नहीं हो गया? इसके बाद क्या था? यहीं से यहाँ तक हुआ था ना जी। और इसमें एक बात उन्होंने बता दी कि अनैव रीत्या, इसी प्रक्रिया से, इसी रीति से कारीरिया यजे तो वृष्टि काम जो आपका है, वहाँ पर भी कारीरी याग से क्या किया जाता है? अवग्रह निवृत्ति रेव फलम। अवग्रह निवृत्ति ही उसका फल है, प्रतिबंधक की निवृत्ति ही उसका फल है। तो फिर वृष्टि किससे होगी? तो वृष्टिस्तु स्वकारणादेव। वहाँ पर भी यही व्यवस्था है, ठीक है ना। वरना कोई आपत्ति करता कि नहीं करता? कि आपकी तरह यदि चले कि प्रतिबंधक का वो नाश कर देना, है ना, वही क्या है आपका वो फल है। जैसे यहाँ पर किए, मंगल का फल क्या है? विघ्न का ध्वंस हो जाना, यही फल माने। उसी प्रकार अन्यत्र भी होने लगेगा कि भाई कारीरी याग से वहाँ पर प्रतिबंधक का वो फल हो जाना, वही वृष्टि के प्रति कारण नहीं होगा वो कारीरी याग। तो वो इष्टपतित्व नहीं इन्होंने स्वीकार कर लिया, है ना। मतलब वो मान ही रहे, हम वहाँ पर भी ऐसे ही मान रहे हैं। वो कोई आपत्ति करता कि नहीं करता? कोई आपत्ति करता वहाँ पर कि भाई कारीरी याग है तब वृष्टि काम, वहाँ पर भी आपका ऐसा होने लगेगा। वो कारीरी याग जो है वो उसके प्रति कारण नहीं हो पाएगा, वृष्टि के प्रति आपके अनुसार चले तो, है कि नहीं है। तो कहा कि ठीक ही है, यानी यही वरीत्या तत्र भी व्यवस्था करता है इष्टापत्ति, हमको भी यही व्यवस्था मंजूर है ना। कारीरी याग करने से वृष्टि नहीं होती। कारीरी याग करने से प्रतिबंधक, जो वृष्टि होने में प्रतिबंधक था ना, वो प्रतिबंधक जो भी रहे पाप रूप रहा होगा। मान लीजिए कोई राज्य ऐसा है जहाँ अधर्मी विधर्मी बढ़ गए, तो ये पाप हो गया कि नहीं हो गया? न कोई मतलब वो कर्म कर रहा है, अपना कर्तव्य से च्युत हो गए हैं, ऐसे लोग मान लीजिए पूरे समाज में भर जाए, तो क्या हो जाएगा? वृष्टि नहीं ना होगी, प्रतिबंधक हो गया, पाप रूप प्रतिबंध हो गया। तो अब कारीरी याग जब करेंगे तो वो पाप ही नष्ट होगा, वो वृष्टि नहीं कराएगा। अब वो प्रतिबंधक नष्ट हो गया, अब वृष्टि तो अपने कारण से होगी ना। अरे बादल हो, बादल बने, वो पूरी प्रक्रिया जो होती है आकाश उसमें वृष्टि के लिए, उसी प्रक्रिया से वो वृष्टि तो आया कि नहीं आया। ये तो केवल अवग्रह प्रति वो कराएगा, अवग्रह ध्वंस कराएगा, मतलब प्रतिबंधक का ध्वंस करेगा, है ना। निवृत्ति कराएगा, निवृत्ति मतलब ध्वंस है। तो ये श्रुति तो गलत नहीं हो जाएगी? गलत कहाँ हुई? परंपरा उसका आएगा कि नहीं आएगा कारण का? अरे वृष्टि काम, वृष्टि की कामना है तो आप वो करिए, वो तो यही कह रही। तो वृष्टि की कामना है आपको, आप वो करिए, क्या करिए? कारीरी याग करिए। वृष्टि की कामना हो तो कारीरी याग करिए। वृष्टि नहीं चाहिए तो छोड़ो, फिर नहीं हो रही है, आपको वृष्टि चाहिए आप करिए, क्या? कारीरी याग करिए। अब कारीरी याग से क्या होगा? तो हम व्यवस्था आपको दे रहे हैं। कारीरी याग से वो प्रतिबंधक नष्ट हो जाएगा, प्रतिबंधक निवृत्ति होगी, और उसके बाद वो वृष्टि स्व कारणादेव है, अपने कारण से ही होगी। बात समझ में आई कि नहीं आई?
अरे वृष्टि आपके याग करने से कैसे हो जाएगी? अब याग कर ली उधर वृष्टि होने लगे, न बादल है न कुछ, ऐसे थोड़ी ना होगा मन माने। ऐसे आप मतलब कैसी कल्पना करेंगे, विचित्र है कि नहीं? वो उसी से हो गया। आया कि नहीं बात समझ में? चलिए नहीं इत्याकारी इष्टि स्थले भी अवग्रह निवृत्तिरेव फलम वृष्टि स्वकारणादेव इति बोध्यम। तो वो इष्टापत्तित्व नहीं वो स्वीकार कर लिए, कोई आपत्ति दे तो आपत्ति नहीं मान ही रहे वहाँ के लिए। आया कि नहीं? चलिए यही कर दिए। अब देखा जाए मूल में, अब मूल थोड़ा देख लेते हैं उसके बाद, वरना ऐसे ऊपर नीचे करेंगे तो खिचड़ी हो जाएगी। ऊपर देख लेते हैं, पहले मूल कर लेते हैं, ठीक है ना? कितना हो? चलो कुछ प्रसंग आया तो क्या आया मूल में? नव्यास्तु से पढ़ो। नव्यास्तु मंगलस्य विघ्नध्वंस एव फलम समाप्तिस्तु बुद्धि प्रतिभादि कारण कलापा। ये नव्याहा मतलब कौन है? ये नव्याहा गंगेशोपाध्याय इत्यादि सब नव्य लोग के हैं। तो क्या कह रहे हैं? नव्यास्तु मंगलस्य विघ्न ध्वंस एव फलम समाप्तिस्तु बुद्धि प्रतिभादि कारण कलापा। साफ समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं ना? अब एक शंका उठ रही है नव्य वालों के उसमें, है ना? नव्य वालों के मत में एक शंका नच करके उठा रहे हैं। पढ़ो। नच एवं स्वतः सिद्ध विघ्न विरहवता कृतस्य मंगलस्य निष्फलत्वापत्तिः इति वाच्यम है कि नहीं है? कि स्वतः सिद्ध विघ्न विरहवता कृतस्य मंगलस्य निष्फलत्वापत्तिः। अब मान लीजिए कोई आदमी ऐसा है कि जिसका वो विघ्न था ही नहीं, है ना? मतलब पाप उसमें है ही नहीं, निष्पाप व्यक्ति है। मान लीजिए कोई होता है ना, जरूरी है कि सब पापी ही हो आपकी तरह, है? कोई न भी हो पापी, ऐसा भी हो सकता है, पाप नहीं है। स्वतः सिद्ध विघ्न विरह वाला है। कैसा है? स्वतः सिद्ध विघ्न विरह। विरह मतलब अभाव, विरह कहते हैं अभाव। अभाव में भी अत्यंत अभाव को विरह कहते हैं। तो स्वतः सिद्ध विघ्न अभाव वाला कोई व्यक्ति है, और ऐसे पुरुष ने क्या किया? मंगल किया। अब मंगल किया, अब वहाँ विघ्न दोष होगा उस मंगल से, तो मंगल तो कैसा हो गया? निष्फल हो गया कि नहीं हो गया? अरे मंगल का फल आपने क्या कहा था? विघ्न ध्वंस एव फलम। आप नबी लोगों ने यही माना था, विघ्न ध्वंस एव फलम, है कि नहीं है? तो अब मंगल कोई कैसा व्यक्ति किया है? पापी व्यक्ति कोई विघ्न वाला व्यक्ति किया है, तो मानो मंगल किया और विघ्न ध्वंस हो गया, चलो ठीक है ना? जैसे विनीत ने कर लिया मंगल, तो चलो समझे कि भाई विघ्न ध्वंस हो गया है, सब वो हुआ। लेकिन मान लीजिए कोई सत्पुरुष व्यक्ति है जो कि स्वतः सिद्ध विघ्नात्यंता भाव वाला है, मतलब उसको विघ्न है ही नहीं उसकी आत्मा में, है कि नहीं है? विघ्नात्यंता भाव वाला ही है। तो ऐसे व्यक्ति ने यदि मंगल किया तो क्या होगा? उस मंगल के द्वारा विघ्न ध्वंस होगा? नहीं हुआ। तो ये क्या हो गया? उसका फल तो विघ्न ध्वंस ही था, वो फल तो वहाँ हुआ नहीं, तो क्या हो गया? वो किया गया मंगल, ये क्या हो गया? है मूर्ख तरीका। तुम्हारा बाप बोल रहा है इधर निष्फल हुआ कि अन्वय व्यभिचार हुआ? मंगल निष्फल। हाँ, क्या अंडबंड लगा के रखे? समझो बात को। अभी प्रक्रम से जा रहे कि खिचड़ी पकाओगे, क्या हो जाएगा? अरे उसका फल जब क्या है? विघ्न ध्वंस। एक भी इधर उधर खचर पचर नहीं करना, जाए क्रम से ध्यान से समझना है क्या कह रहे हैं, सबका अपना अलग अलग हुआ। तो स्वतः सिद्ध विघ्न विरह वाला कोई पुरुष है, वो यदि क्या कर रहा है? मंगल कर रहा है, तो तस्य निष्फलत्वापत्ति ही, यही शंका कर रहे। पढ़ो। नचैवं स्वतः नच से शंका उठा रहे। एवं मतलब क्या? एवं मंगलस्य विघ्न ध्वंस एव फलम। तो मंगलस्य विघ्न ध्वंस फलकत्वे, है ना? विघ्न ध्वंस मात्र फलकत्वे, मतलब मंगल को क्या मान ले? विघ्न ध्वंस मात्र का फल माने, है कि नहीं है? तो ये समस्या आएगी। प्राचीन लोगों की तरह यदि चले कि विघ्न ध्वंस तो है ही, समाप्ति भी फल है, तो उनके मत में निष्फलत्वापत्ति नहीं ना आएगी। अरे कोई स्वतः सिद्ध विघ्न विरह वाला पुरुष है, उसने यदि मंगल किया, प्राचीनों के मत में देखो, तो उसको निष्फलत्वापत्ति नहीं लगेगी, क्योंकि ग्रंथ समाप्ति तो हो रही है ना। आगे जाके ग्रंथ समाप्ति तो वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? विघ्न ध्वंस मान लीजिए नहीं हुआ, तो निष्फलत्व तो नहीं ना आया। निष्फलत्व नहीं आया, लेकिन उनका वो वाक्य गलत नहीं हो जाएगा कि विघ्न ध्वंस
अरे वो होना हो, अभी जो आपत्ति है वो सब होना हो होता रहे, अभी जो आपत्ति है वो आपत्ति निष्फलता आपत्ति नहीं ना लगेगी, बस इतने ही हमको कहना है। बाकी उसकी प्रक्रिया वो देखेंगे, उसके लिए वो बहुत चालाकी संबंध उम्बंध ऐसा बना देंगे कि आप ढूंढते रह जाओगे व्यापार कहाँ चला गया है कि नहीं है, वो कर ले, उसकी दिक्कत नहीं। अभी क्या आपत्ति दे रहे हैं आप, निष्फलत्व की आपत्ति दे रहे हैं, वो आप उसको नहीं दे सकते, है कि नहीं, वो आप उसको आपत्ति नहीं दे सकते। किसको? प्राचीन न्यायिक प्राचीन न्यायिक को। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्योंकि वहाँ पर समाप्ति रूप फल तो फल होगा कि नहीं होगा। ये आपत्ति कब है? न च एवं, एवं मतलब मंगलस्य विघ्न ध्वंस मात्र फल है, विघ्न ध्वंस मात्र फल मानो तब समस्या है, क्योंकि उसका विघ्न तो है ही नहीं, तो ध्वंस हुआ नहीं तो मंगल आपका बेकार चला गया, निष्फल हो गया। वही कह रहे उसको दाना कूपी माने है, तो कूपी कूपी माने है बोटा। अस्य नाम अस्ति, अस्याः नाम अस्ति कूपी, कूपी कुरस्वः पी दीर्घः कूपी। चलो तो क्या हुआ? निष्फलत्वापत्ति, तो यही दे रहे हैं। न च एवं स्वतः सिद्ध विघ्न विरहवता, ये विरहवता पुरुषेण, विघ्न विरह वाला पुरुष, तेन पुरुषेण कृतस्य मंगलस्य निष्फलत्वापत्ति। लगा कि नहीं? लगा। इति वाच्यम। तो अब नीचे देखो एवं में कुछ लिखा है, चलो देखते चलो, एवं करके देखो। एवं मतलब क्या? तो कह रहे हैं मंगलस्य विघ्न ध्वंसं प्रति जनकत्वे। आया कि नहीं? मंगलस्य विघ्न ध्वंसं प्रति जनकत्वे, मतलब ये नवियों के मत में ही आया कि नहीं? वस्तु तो ऐसे कर देना चाहिए था, है कि नहीं, कि मंगलस्य विघ्न ध्वंस मात्र फलकत्वे, है कि नहीं, उसमें ये आपत्ति आएगी। बात समझ में आएगी नहीं आएगी? क्योंकि विघ्न वो मंगलस्य विघ्न ध्वंसम प्रति जनकत्व करेंगे, तो मंगलस्य विघ्न ध्वंसम प्रति जनकत्व तो वो भी तो मानते हैं, प्राचीन लोग भी मानते हैं, लेकिन उनके यहाँ निष्फलत्वापत्ति नहीं दे सकते, क्योंकि उनका समाप्ति रूप दूसरा फल हो जाएगा कुछ, है कि नहीं है? तो ये बात है। तो चलिए कोई बात नहीं, लेकिन ध्यान रखना यही कहना चाह रहे हो, नवियों के मत में मतलब कहने का चाह रहे हैं कि नवियों के मत में दोष आएगा, ये कहना है। चलिए तो मंगलस्य विघ्नध्वंसं प्रति कत्वे स्वतः सिद्ध विघ्न विरहवता पुरुषेण कृतस्य मंगलस्य निष्फलत्वापत्ति। अब विघ्न विरहवता मतलब क्या? तो उसका अर्थ लिख रहा है, पढ़ो। स्वतः सिद्ध विघ्न विरहवतेति विघ्नात्यंता भाववतेत्य इत्यर्थः, विघ्नात्यंता भाववता इत्यर्थः, तृतीय विभक्ति है कि नहीं है? तो स्वतः सिद्ध मतलब स्वयं ही सिद्ध है विघ्न का अत्यंता भाव इति, स्वतः नहीं, जिसका नहीं कर देना, उसमें मतुप लगा करके करना है। स्वतः है सिद्ध विघ्न का अत्यंता भाव इति स्वतः सिद्ध विघ्नात्यंता भावः तद अस्ति अस्य इति स्वतः सिद्ध विघ्नात्यंता भाववान तेन स्वतः सिद्ध विघ्नात्यंता भाववता। आया कि नहीं आया? कर्मधारय करने के बाद मतुब किया, स्वतः सिद्ध विघ्नात्यंता भाव वाला जो पुरुष है, तेन पुरुषेण किया गया जो मंगल है वो निष्फल, तस्य निष्फलत्वापत्ति। आया कि नहीं आया? यही कर दिया। इति वाच्यम, ये शंका हुई यहाँ वाच्यम तक, अब उत्तर दे रहे हैं नव्य लोग मूल में। इति वाच्यम न च वाच्यम, क्या कहे? इष्टापत्य है, इष्टापत्य है, यही उत्तर दे दिया। उन्होंने कहा ये तो इष्टापत्ति है हमारे लिए। क्या है? इष्टापत्ति। इष्टापत्ति, इष्टापत्ति मतलब इष्टा जैसा आपत्ति थी, इष्टापत्ति मतलब ये आपत्ति तो हमको इष्ट ही है, ठीक तो है भाई। अरे जब मंगल नहीं है, ओ मतलब विघ्न जब है ही नहीं, स्वतः उसका अभाव है विघ्न का, तो उसका ध्वंस नहीं हुआ तो इसमें कौन में आपत्ति है? अरे जब है ही नहीं तो आपत्ति क्या दे रहे हैं? मंगल किया, वो व्यक्ति का वो था, क्या कहते हैं, वो स्वतः विघ्न ही नहीं था, विघ्न अत्यंत अभाव था, तो आप कह रहे हैं कि मंगल निष्फल हो जाएगा, तो ठीक तो है, इसमें आपत्ति वाली कौन बात है? मंगल तो बने। अब आपका समस्या शंका इष्टापत्ति जैसे ही कहेंगे आपके दिमाग में एक शंका ये आएगी। क्या शंका आएगी? ये कहेंगे कि फिर ये तो निष्फल रह गया,
निष्फल मान लिया आप तो इसको, मंगल मतलब आपका निष्फल हो गया। तो निष्फल कार्य में किसी बुद्धिमान व्यक्ति की प्रवृत्ति नहीं होती है। होती है क्या? नहीं ना होती है। अरे जो चीज़ निष्फल है उसको करने में कोई प्रवृत्त होगा? कुछ फल हो तो कोई आदमी उसमें प्रवृत्त हो। और मंगल तो आपका निष्फल हो गया, तो उसको आप निष्फल मंगल में प्रवृत्ति नहीं ना हो पाएगी, प्रवृत्ति नहीं होगी, ये सब आपत्ति आने लगेगी। उसको स्वीकार कर लेंगे क्या? तो वो कह रहे कि नहीं ऐसा नहीं होता है। बात सही समझो, समझते नहीं हो चीज़ को। आगे लिख रहे पढ़ो इष्टापत्य के बाद। विघ्न शंकया तदाचरणात्। अरे मंगल जो है वो आप कह रहे हैं ना कि निष्फल हो जाएगा। निष्फलत्व की आपत्ति थी, उसके ऊपर नवियों ने समाधान क्या दिया? इष्टापत्ति ही, कि भाई वो हमको आपत्ति इष्ट है। अब जब वहाँ विघ्न ही नहीं था तो मंगल के द्वारा विघ्न ध्वंस नहीं हुआ, ठीक है, इसमें आपत्ति वाली कौन बात है? अरे जब विघ्न ही नहीं था तो विघ्न ध्वंस नहीं हुआ, है कि नहीं है? मंगल के कारण विघ्न ध्वंस नहीं हुआ क्योंकि विघ्न ही नहीं था, है कि नहीं है? तो आपत्ति हमको ठीक है, कोई बात नहीं, ना हो वहाँ पर, हमें कोई हर्जा नहीं है। तो उसके ऊपर अवान्तर शंका क्या बताई? अवान्तर शंका ये हुई, जो मूल में नहीं लिख रहा है, दिनकरी वाले बनाएंगे। अवान्तर शंका ये हुई कि भाई निष्फल है मंगल है कथम प्रवृत्ति स्यात्। मंगल निष्फल हो गया, आप तो मान ही लिए कि मंगल निष्फल है यहाँ के लिए। तो जब निष्फल है तो फिर प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए ना निष्फल मंगल में, तो प्रवृत्ति नहीं होगी, ये आपत्ति आएगी। तो उसके लिए लिख रहे हैं आगे वाला हेतु, इसीलिए दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? विघ्न शंकया तदाचरणात्। विघ्न शंकया तदाचरणात्, विघ्न शंका से ही वहाँ तदाचरणात् मतलब मंगलस्य आचरणात्, मंगलाचरणात्। विघ्न की आशंका से ही मंगल किया जाता है। बात समझो सही से, विघ्न की आशंका होने से ही मंगल किया जाता है कि नहीं है? वो उसमें प्रवृत्ति नहीं होगी ये नहीं कह सकते आप। विघ्न की आशंका तो उस व्यक्ति को रहेगी कि नहीं रहेगी? अरे हमारा कोई पूर्व जन्म का मान लीजिए कोई विघ्न पड़ा हुआ हो, इस आशंका से ही तो करते। अरे आप बारिश का मौसम है तो आप छाता लेके जाते हैं कि नहीं जाते? जबकि बारिश नहीं होती, हो रही है, तब भी छाता लेके जाते हैं। क्यों? बारिश की आशंका से ही जाते हैं। कि अब आप ये कहेंगे कि हम छाता लेके कल गए थे, बारिश नहीं हुई, छाता निष्फल हो गया, अब हम छाता लेके जाएंगे ही नहीं, ऐसा होता है क्या? कभी छाता लेके जाते ही नहीं। हर रोज छाता वो बैग में डाल के चले जाएंगे, जाते कि नहीं जाते बारिश के पूरे मौसम में? क्यों? क्योंकि बारिश की आशंका तो है, बारिश की आशंका से ही तो आपने छाता साथ में लिया, आया कि नहीं? तो उसमें छाता लेने में प्रवृत्ति ही नहीं होगी, ऐसा नहीं ना होगा। एक दिन छाता निष्फल हो गया, चलो आपने छाता लिया, लेके गए, बारिश नहीं हुई तो आपने कहा छाता निष्फल हुआ। तो निष्फल हुआ, जब बारिश ही नहीं हुई तो कोई निष्फल हुआ, ठीक ही तो है, निष्फल हुआ, कोई दिक्कत नहीं, वो इष्टापत्ति के रूप में स्वीकार किए, आया कि नहीं? अब आप कहेंगे कि फिर निष्फल छाते को क्यों ले जाना हर बार? लेकिन ऐसा होता है क्या? अरे बारिश की आशंका से ही तो वो छाता लिया जाता है, आया कि नहीं? विघ्न तो वही यहाँ पर भी वही होगी। आप क्या अवान्तर आशंका कर रहे थे कि मंगल जो निष्फल आप मान लिए, इष्टापत्ति की स्वीकार कर लिए, तो फिर ऐसे निष्फल मंगल है कथम प्रवृत्ति नहीं होगी, यही आशंका थी ना आपकी। तो उसमें कह दिया कि विघ्न शंकया एव तदाचरण, विघ्न शंका से ही उसका मंगल का आचरण किया जाएगा, आया कि नहीं? विघ्न की आशंका तो रहेगी कि नहीं रहेगी, तब भी वहाँ पर मंगल किया जाएगा। तो अब वो आशंका नहीं कर सकते, कथम प्रवृत्ति। चलो नीचे पढ़ो इसका, इष्टापत्य हो गया। इसके बाद ये क्या बोल रहे हैं? ये अवान्तर शंका, यही ननु वाली। ननु निष्फले प्रवृत्तिरेव कथम अत आया कि नहीं आया? ननु निष्फले प्रवृत्तिरेव कथम, निष्फल आप इष्टापत्ति करके क्या उसका निष्फलत्व तो मान लिए? अरे सीता सिद्ध विघ्न विरह वाले पुरुष ने मंगल किया, विघ्न चूंकि था ही नहीं, इसलिए विघ्न ध्वंस नहीं हुआ, तो निष्फलत्व आपत्ति पूर्व पक्षी नचा करके दे रहा था। उसमें आप नवजने यही को ने कहा इष्टापत्ति, ये तो हमको इष्ट ही है। अरे विघ्न ही नहीं था तो उसका ध्वंस नहीं हुआ, उसमें क्या न हो तो न हो, कोई दिक्कत नहीं। अरे विघ्न कम से कम चाहिए कि नहीं चाहिए? विघ्न ध्वंस के लिए जैसे मंगल चाहिए वैसे विघ्न भी तो चाहिए। अरे ध्वंसम प्रति प्रतियोगी की भी तो कारणता होती है कि नहीं होती है? ध्वंस जो होता है, जैसे घटत ध्वंस होता है, घटत ध्वंस में घट की भी तो कारणता है, घट ही नहीं रहे, आप डंडा फेंकते रहे, घट ध्वंस होगा? तो ध्वंस के प्रति, किसी का नाश होने के प्रति उसके प्रतियोगी भी तो कारणता होती है कि नहीं होती है? यहाँ पर भी विघ्न ध्वंस में जैसे मंगल कारण है, उसी तरह विघ्न ध्वंस का प्रतियोगी जो विघ्न है वो भी तो कारण है। तो विघ्न रूप कारण ही नहीं रहा, विघ्न ही नहीं था, तो इसीलिए नहीं हुई, आया कि नहीं? तो वो तो इष्टापत्ति ही है ना, बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे कारण कूट रहे और फिर कार्य न हो तो हम किसी को कहे, है ना, तब आपत्ति दे, निष्फलत्व आपत्ति। बात समझ में आई कि नहीं? ऐसा तो है नहीं। यहाँ तो
तो विघ्न ध्वंस के प्रति जैसे मंगल कारण है वैसे विघ्न भी तो कारण है, प्रतियोगी विधिया। तो मंगल तो रह गया लेकिन प्रतियोगी रूप कारण नहीं रहा, विघ्न ही नहीं रहा, क्योंकि स्वतः सिद्ध विघ्न भी रहा वाला था वो पुरुष, तो इसलिए वहाँ दोष नहीं हुआ। तो इष्टापत्ति कह दिया, हमें कोई आपत्ति नहीं है निष्फलत्व, मंगल निष्फल हो जाए तो अब आपत्ति उन्होंने ये दी, अवान्तर आपत्ति, कि ननु निष्फले मंगले कथम प्रवृत्ति ही, निष्फल मंगल में प्रवृत्ति फिर नहीं हो पाएगी, ये आपत्ति तो माननी पड़ेगी कि नहीं। उसमें तो चलो निष्फलत्व तो आपने इष्टापत्ति करके ले लिया, लेकिन निष्फल मंगल में कोई प्रवृत्त नहीं होगा आपका, है कोई व्यक्ति मंगल करने में प्रवृत्त नहीं होगा, चूंकि निष्फल है, निष्फल आप मान ही रहे इष्टापत्ति करके। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि नहीं वो प्रवृत्ति नहीं होगी, ये आप नहीं कह सकते, विघ्न शंकया एवं तदाचरणा। ये उत्तर दिया, लगा कि नहीं लगा? ये ध्यान से लगा ना, मूल जब पढ़ते हैं तो विवेक नहीं होता है लोगों को, ऐसे ही चलते हैं, इष्टापत्ति के बाद दूसरा हेतु देने की क्या जरूरत पड़ी, कुछ नहीं, बस ऐसे ही हवा में चल रहा है पूरा पूरा कर। लेकिन ये एक एक चीज़ को खोल खोल करके रख रहे हैं दिनकर आपके, ठीक है ना। चलिए तो उसका वैशिष्ट समझिए दिनकर का, ननु करके पढ़ो क्या, ननु निष्फले प्रवृत्तिरेव निष्फले मंगले प्रवृत्तिरेव कथम, मतलब न स्यात्, कथम मतलब आपको पूछ नहीं रहे, कह रहे कि न स्यात्, है ना, निष्फले मंगले प्रवृत्ति न स्यात्, अतः क्या विघ्न शंकयेति, विघ्न शंकया तदाचरणात्। पढ़ो, अब समझा रहे हो, पढ़ो आगे पढ़ो। संशय निश्चय साधारण विघ्न ज्ञानमेव प्रवर्तकमिति भावः। हाँ, ये बात बता दी। प्रवर्तक कौन है? प्रवर्तक मतलब प्रवृत्ति का जनक, मंगल में प्रवृत्ति का जनक कौन है? संशय निश्चय साधारण विघ्न ज्ञानमेव। मंगल करने में प्रवृत्त कौन होता है? को जिसको विघ्न का ज्ञान हो। विघ्न का ज्ञान ऐसा नहीं कि निश्चयात्मक ज्ञान हो कि मेरा विघ्न है ही, निश्चय न मैं विघ्न वाला हूँ, ऐसा व्यक्ति ही मंगल करता है, ऐसा नहीं होता। जिसको विघ्न का संशय भी हो जाए कि शायद मेरे पूर्व जन्म के विघ्न हो सकते हैं, ऐसा जिसको हो सकते हैं, है ना, विघ्न स्यान्नवा, ऐसा विघ्न का संशय जिसको हो जाए, संशयात्मक ज्ञान हो जाए, वो भी व्यक्ति मंगल करने में प्रवृत्त होता है। तो विघ्न का ज्ञान मंगल में प्रवर्तक है। विघ्न का ज्ञान चाहे वो निश्चयात्मक हो चाहे संशयात्मक हो, तो वही क्या, संशय निश्चय साधारण विघ्न ज्ञानमेव प्रवर्तकम। प्रवर्तकम कुत्र? मंगले प्रवर्तकम, मंगल करणे प्रवर्तकम। प्रवर्तकम मतलब प्रवृत्ति जनकम। अरे मंगल करने में प्रवृत्ति का जनक क्या है? संशय का निश्चयात्मक ज्ञान नहीं, प्रवृत्ति का जनक है ना। केवल निश्चयात्मक ज्ञान प्रवृत्ति प्रवर्तक नहीं है ना। ऐसा होता तब तो चलो आप आपत्ति दे सकते थे, लेकिन विघ्न का यदि संशय भी हो जाए तब भी लोग मंगल करने में प्रवृत्त होते। मैं छाता वाला आपको लौकिक उदाहरण दिया है कि नहीं। ऐसा नहीं कि बारिश का जिसको निश्चयात्मक ज्ञान हो, आज बारिश होने ही वाली है वही छाता ले जाता है, ऐसा होता है क्या? संशय भी रहे है कि नहीं है, संशय भी रहे कि आज होगी कि नहीं होगी, तब भी लोग लेके जाते हैं। सुबह बादल देख लिए थोड़ा बहुत, तो निश्चय नहीं है कि होगी ही, ऐसा कोई निश्चय नहीं ना। अरे हवा, वो मौसम विभाग वालों का हर दिन वो गूगल में कुछ न कुछ आता रहता है ना आपको मैसेज, आज टुमारो क्या क्या इतना हो रहेगा और बारिश होगी, ऐसा करके वो सूचना आती है कि नहीं आती है? टुडे ऐसा होगा, दोपहर को 2 बजे 3 बजे बारिश होगी, ऐसी सूचना आती है कि नहीं आती मौसम विभाग की ओर से? अब आपको पता है मौसम विभाग का कुछ नहीं होता है, हर रोज कहते हैं बनारस में बारिश है होने वाली, लेकिन होती नहीं है। तो अब आपको मौसम विभाग वाला कहता है तो आपको शंका ही होती है, निश्चयात्मक ज्ञान नहीं ना होता है। आज का मौसम विभाग जो है वो आपको कहता है कि बारिश होने वाली है, तो आपको निश्चय नहीं हो जाता होने वाली, क्योंकि आपने अनुभव कर लिया है। ये अंडबंड कहते हैं, है ना। बनारस में हर रोज आता है, नहीं आता है टुमारो बारिश होने वाली, लेकिन कुछ नहीं होता है टुमारो। खाली वो इतनी धूप गिरती है, पसीना निकल जाता है सबका, है कि नहीं? पसीने की वो कर देता है कि नहीं है। तो कहने का तात्पर्य कि बारिश का आपको निश्चयात्मक ज्ञान न हो तब भी आप क्या करते हैं? छाता लेके जाते हैं, क्योंकि संशय है कि आज शायद हो सकती है। मौसम विभाग वालों ने कहा था शायद हो सकती है, तो इसलिए छाता लेके जाते हैं कि नहीं जाते? तो वही वाली बात है, विघ्न का संशय निश्चय साधारण विघ्न ज्ञानम एवं प्रवर्तकम, न तो केवल निश्चयात्मक ज्ञानम। यही कह रहे, पढ़ो। संशय निश्चय साधारण विघ्न ज्ञानमेव प्रवर्तकम इति भावः। आया कि नहीं? दिन करी खोल खोल करके रख देता है पदार्थ को, है ना, मूल में इतना नहीं खुलता है। कितना सटीक निकाल दिया। आप आपत्ति क्या दे रहे थे? ननु करके आपत्ति ये थी कि आपने इष्टापत्ति करके आपने निष्फलत्व मान लिया मंगल का, वैसे विशेष फल में निष्फलत्व मान लिया, तो निष्फल कर्म में प्रवृत्ति कैसे होगी? तो कहा है कि ध्यान रखो पंडित जी,
निष्फल होने से प्रवृत्ति नहीं होती, ऐसा नहीं होता है। विघ्न मंगल करने में प्रवृत्ति के प्रवर्तक कौन है, इसको समझो, ध्यान से समझो प्रवर्तक कौन है। मंगल में प्रवर्तक है विघ्न का संशय निश्चय साधारण ज्ञान, है ना, वही क्या है आपका प्रवर्तक है। तो वो यदि रह जाए तो मंगल आदमी करता है कि नहीं है। तो वहाँ पर भी मंगल में इसलिए प्रवृत्ति हो ही जाएगी। कहीं विशेष दलों में निष्फल तो हो गया, प्रवृत्ति नहीं होगी, ऐसा नहीं कह सकते। बात समझ में आएगी नहीं? चलिए ये पढ़ो। संशय निश्चय साधारण विघ्न ज्ञानमेव प्रवर्तकमिति भावः। लगा कि नहीं लगा? लगा। हम्म, तदाचरणात् मूल में था ना विघ्न शंका तदाचरणात्। तदाचरणात् मतलब तस्य आचरणात्। विघ्न शंका से ही तस्य आचरणात् मतलब उसका आचरण किया जाता है कि नहीं? तो तस्य मतलब कस्य, मंगलस्य। तो तदाचरणात् का अर्थ लिख दिए मंगलाचरणात्, है ना। विघ्न शंका से ही मंगलाचरण किया गया है। बात समझ में आएगी नहीं आई? हाँ, बाकी नीचे ही पढ़ो। ननु विघ्न संशये मंगलाचरणमेवा सिद्धम इत्यत्राह तथैवेति। अरे ननु विघ्न संशय मंगलाचरणमेवा असिद्धम। अरे विघ्न का संशय हो तो मंगलाचरण असिद्ध ही है? नहीं न करना चाहिए। विघ्न का संशय हो तो नहीं न करना चाहिए, निश्चय हो तो करना चाहिए। संशय हो तो क्यों फालतू का करे? निश्चय नहीं ना है विघ्न का, तो नहीं न करना चाहिए। सामान्य शिष्टाचार करना ही चाहिए। विघ्न है तो उसका विघ्न ध्वंस भी तो करना है। विघ्न का ध्वंस करना है, उसका कारण वह है कि मंगल। क्या क्या बोलो बोलो सही से। हाँ क्या? विघ्न ध्वंस के लिए कारण मंगल आचरण है। हाँ तो सामान्य इसमें तो हम करेंगे, चाहे संशय हो या ना हो। तो सामान्य शिष्टाचार तो ये कहेगा कि करें, मंगल करें, अपना विघ्न ध्वंस के लिए मंगल करें। तो मंगलाचरण तो करेंगे। नहीं, विघ्न का निश्चय हो कि भाई नहीं विघ्न है तभी मंगल करना चाहिए, वरना फालतू का टाइम को बिगाड़ना चाहिए। और जबरदस्ती शंका कर रहा है, और जबरदस्ती शंका कर रहा है कि नहीं? वस्तुतः वो समझा दिए आप, है ना, वो समझाए आपको। लेकिन और फिर भी ऊपर से एक और जोर से कर रहा है। क्या शंका कर रहा है कि विघ्न संशय रहने पर, है ना, कोई कोई होते हैं ना, मतलब कि बारिश की आशंका, अरे कहाँ बारिश जैसा हो गया, कहाँ बारिश होने वाली है, देखा जाएगा, चलो बिना चले गए, ऐसी वाली बात है कि नहीं? तो वही है, फिर बाद में जाके भीगेंगे। तो चलिए हमें उसे अब ज़्यादा वो नहीं करना है। ननु करके क्या शंका करे, पढ़ो पंक्ति लगाओ। ननु विघ्न संशये मंगलाचरणमेव सिद्धम। विघ्न का संशय होने पर मंगलाचरण में एवं असिद्धम, मंगलाचरण ही असिद्ध हो जाएगा, मतलब नहीं किया जाता। विघ्न संशय में मंगलाचरण असिद्ध है, ऐसे ही जबरदस्ती से ही प्रश्न है, कोई दम नहीं है, ठीक है ना? इतना उत्तर देना है। उत्तर क्या दिया? इत्यत्राह तथैवेति। तथैवेति, तथैव शिष्टाचारात्। तथैव शिष्टाचारात्, यही शिष्टाचार है कि नहीं? मतलब विघ्न शंका से ही, विघ्न संशय के रहने पर भी मंगलाचरण किया जाता है, वही शिष्टाचार जो तुम बोल रहे थे, ऐसा ही शिष्टाचार है कि विघ्न का संशय रहने पर भी मंगलाचरण किया जाता है। बात समझ में आएगी नहीं आएगी? विघ्न का संशय रहने पर भी मंगलाचरण किया जाता है, यही शिष्टाचार है। विघ्न का निश्चय होने पर तो किया ही जाता है, संशय रहने पर भी किया जाता है। तथैव शिष्टाचारात्, आया कि नहीं? यही शिष्टाचार है कि विघ्न का संशय निश्चय साधारण ज्ञान होता है, तो वहाँ पर मतलब संशयात्मक हो चाहे निश्चयात्मक हो, कैसा भी यदि विघ्न का ज्ञान हो गया तो मंगल किया जाता है। ऐसा ही शिष्टों का आचार हमने देखा है, शिष्टों का व्यवहार हमने देखा है। लगा कि नहीं लगा? ठीक है। तो वो जो योगी आते हैं, आगे कहते हैं जीत हो ज्ञानी, हाँ जो सब ज्ञान कर सकते हैं, हाँ, तो वो उनको तो सब पता है विघ्न मेरा आगे का भी नहीं है, अभी का भी नहीं है, तो वो क्यों करें? यदि ऐसा है, यदि ऐसा है तो वो मंगल नहीं करता है। यदि उसको है तो वो नहीं करता है, क्योंकि मंगल में प्रवर्तक विघ्न का संशयात्मक ज्ञान या तो निश्चयात्मक ज्ञान। अब उसको निश्चय ही हो गया कि भाई हमारा विघ्न है ही नहीं, तो न विघ्न का संशयात्मक ज्ञान हुआ, न विघ्न का निश्चयात्मक ज्ञान हुआ, नहीं ना हुआ। विघ्न भाव का निश्चयात्मक ज्ञान हो गया, विघ्न भाव का निश्चयात्मक ज्ञान हो गया। मान लीजिए ऐसा योगी को हो गया है, तो वो मंगल नहीं करेगा ना, क्यों करेगा फालतू का, है कि नहीं? नहीं ना करते हैं, वही तो बात है।
क्योंकि फिर वो निष्फल हम उसको पता चल ही गया। अब निष्फल है, वो तो किया ही नहीं है, तो वो मतलब जब उसका प्रयोजन फल क्या है, विघ्न दोष है। अब जब विघ्न ही नहीं है तो क्यों मंगल करेगा, नहीं ना करता। अरे आपको जब पता चल ही गया कि आज बारिश नहीं होने वाली है, अभी अभी 1 घंटे के लिए आपको निश्चय है ना, 1 घंटे में बारिश नहीं होगी, तो आप अभी जाएंगे छाता लेके जाएंगे? नहीं जाएंगे, हैं? उसमें कौन बड़ी बात है? नहीं किया जाता, क्योंकि मंगल में प्रवर्तक हमने क्या सुनिश्चित कर दिया? संशयात्मक विघ्न का संशय निश्चय साधारण ज्ञान, है ना। मतलब मंगल का संशयात्मक ज्ञान हो, विघ्न का संशयात्मक ज्ञान हो, चाहे विघ्न का निश्चयात्मक ज्ञान हो, तभी मंगल किया जाता है। आया कि नहीं आया? चलिए यही कह दिए। पढ़ो। शिष्टाचारादिति विषयता संबंधेन मंगल इति शेषः। मंगले इति शेषः, वो संधि हो गई इसलिए मंगल लिखा। मंगले सप्तमी है। क्या लिखा? तथैव शिष्टाचारात्। तो कुत्र शिष्टाचारात्? तो मंगले, मतलब मंगल के उसमें यही शिष्टाचार है। अब प्रश्न ये होगा, शिष्टा मंगले तथैव शिष्टाचार, यही कहेंगे तथैव शिष्टा, मतलब ऐसा ही शिष्टाचार है। कैसा? कि विघ्न संशय रहने पर ही मंगल किया जाता है, ऐसा ही शिष्टाचार। लेकिन क्यों, कस्मिन विषय है ऐसा शिष्टाचार? तो मंगल है शिष्टाचार। तो मंगल जो है उसमें शिष्टाचार को रखना है कि नहीं रखना है? शिष्टाचार मतलब क्या है? शिष्टानाम आचार शिष्टाचार। आचार मतलब क्या होता है? आचार मतलब यद्यपि क्रियैव, यद्यपि क्रिया, लेकिन प्रकृति में क्या किया जाता है? विषयता विषय। प्रकृति में आचार मतलब क्या? कृति ही, ठीक है ना। यद्यपि आचार का अर्थ सब जगह यही होता है, आपका आचरण ठीक नहीं है मतलब आपकी क्रिया ठीक नहीं है। आचार आचरण मतलब क्रिया ही होता है यद्यपि, लेकिन यहाँ पर के लिए आचार मतलब एक कृति समझना, ये पहले ही बता चुके हैं, ठीक है ना। तो शिष्टाचारात मतलब शिष्ट कृत्य है, शिष्टों की कृति है। अब शिष्ट की कृति को हमको कहाँ रखना है? मंगल में रखना है। मंगल में रखना है, किस संबंध से रखेंगे? तो कृति का विषय मंगल है, विषयता किस में रहेगी? मंगल में रहेगी। विषयता मंगल में रहेगी, है कि नहीं? कृति का विषय मंगल है, विषयता किस में रहेगी? मंगल में रहेगी। तो अनुयोगी वृत्ति धर्म कौन हुआ? विषयता। विषयता रहा, वही विषयता संबंध है ना। मंगल में क्या रह जाएगा? शिष्टाचार रह जाएगा। तो वही वहाँ मंगल है जोड़ देना मूल में। तथैव शिष्टाचार मतलब तथैव मंगल है शिष्टाचार, मंगल के विषय में ऐसा ही शिष्टाचार है। तो मंगल है शिष्टाचार, तो शिष्टाचार किस संबंध से रहेगा? तो विषयता संबंध से रहेंगे। तो साफ साफ बोल दो, तथैव विषयता संबंध है ना मंगल है शिष्टाचार। बात समझ में आएगी नहीं? वही वो शेषा करके बोल रहा है, तथैव शिष्टाचार। आगे पढ़ो। विषयता संबंधेन मंगले इति शेषः, इति शेषः मतलब इति ये जोड़ना चाहिए, मूल में ये जोड़ना है। अरे तथैव शिष्टाचार, ऐसा ही शिष्टाचार है, लेकिन कस्मिन विषय है शिष्टाचार? अरे विघ्न शंका से ही वो शिष्ट लोग प्रवृत्त होते हैं, है ना। लेकिन कस्मिन ये कहना पड़ेगा ना, वो मंगले तो शिष्टाचार, तो तथैव मंगले शिष्टाचार। शिष्टाचार किस संबंध है? विषयता संबंध से रहेगा, है कि नहीं? चलिए। विषयता संबंधेन मंगले इति शेषः। हाँ, अब मूल का लग गया यहाँ तक का, तथैव शिष्टाचार तक, ठीक है ना। अब मूल में एक ग्रंथ, अब एक बार वो नच एवं से यहाँ तक का पढ़ लो, इसलिए अलग हो जाए वो नच वाला। नच एवं स्वतः सिद्ध, न चैवं स्वतः सिद्ध विघ्न विरहवता कृतस्य मंगलस्य निष्फलत्वापत्तिरिति वाच्यम्। लगा इति वाच्यम है ना, तो कहा नच वाच्यम, क्यों? इष्टापत्ति है, समझ में आया? इष्टापत्ति है। अब इसमें शंका हुई, ननु निष्फले मंगले कथम प्रवृत्ति इत्यतः विघ्न शंकया तदाचरणा। विघ्न शंका से ही मंगल का आचरण किया जाता है। और निष्कर्ष निकाल के वहाँ इति भावा करके क्या बता दिए? संशय निश्चय साधारण विघ्न ज्ञानमेव प्रवर्तकम इति भावा, यही प्रवर्तक है। आया कि नहीं? और ऐसा ही शिष्टाचार देखा, हम अपने जबरदस्ती नहीं कर रहे, ऐसा जबरदस्ती हम नहीं कर रहे कि आपको केवल मतलब विघ्न संशय होने पर भी प्रवृत्ति होती है, ऐसा जबरदस्ती नहीं कर रहे। ऐसा ही शिष्टाचार हमने मंगल के विषय में देखा है कि विघ्न की आशंका से ही लोग क्या कर लेते हैं? मंगलाचरण कर देते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब चलो, विघ्न शंकया तदाचरणात् तथैव शिष्टाचारात्। लगा कि नहीं लगा? अब मूल में ही पढ़ो। न च तस्य निष्फलत्वे तद्बोधक वेदा प्रामाण्यापत्तिरिति वाच्यम्। ये शंका उठाई। चलो ये भी मान लिए कि विघ्न का संशय रहने पर लोग मंगल में प्रवृत्ति हो जाएगी, है कि नहीं है? ये भी मान लिया, ऐसा शिष्टाचार है, सब मान लिए। लेकिन एक चीज़ बताओ, आपका
वेद जो वो श्रुति जो है वो क्या बता रही है? विघ्न ध्वंस कामो मंगलम आचरेत। क्या बता रही है? विघ्न ध्वंस कामो मंगलम आचरेत। मतलब मंगल का फल है विघ्न ध्वंस, है ना? मंगल का कार्य है, फल है विघ्न ध्वंस, और विघ्न ध्वंस का कारण है मंगल। मतलब मंगल करने से विघ्न ध्वंस होता है। विघ्न ध्वंस संप्रति मंगलम कारणम। ऐसा कौन आपकी श्रुति बता रही है कि नहीं बता रही है? बता रही है। अब आपकी ये श्रुति है उसका अप्रामाण्य होने लगेगा, ये शंका वो कर रहे हैं। कैसे होगा? तो न च करके शंका कर रहे। पढ़ो। न च तस्य निष्फलत्वे। तस्य मतलब मंगलस्य निष्फलत्वे। मंगल निष्फल हुआ कि नहीं हुआ? कहाँ पर निष्फल हुआ? स्वतः सिद्ध विघ्न विरहवान जो पुरुष है, उस पुरुष के द्वारा जहाँ पर मंगलाचरण किया गया वहाँ पर विघ्न ध्वंस नहीं न हुआ। तो विघ्न ध्वंस नहीं हुआ तो वहाँ का मंगल क्या हो गया? निष्फल हो गया भाई। तो मंगल निष्फल हुआ। तो तस्य मंगलस्य निष्फलत्वे तद्बोधक। तद्बोधक, तद्बोधक मतलब मंगल का कार्य विघ्न ध्वंस है, विघ्न ध्वंस का कारण मंगल है, ऐसा बोध कराने वाला जो आपका वेद है, तद्बोधक जो वेद है, उसका अप्रामाण्य होने लगेगा। उसका क्या होने लगेगा? उसकी अप्रामाण्यापत्ति होने लगेगी, है कि नहीं? क्योंकि वो श्रुति, वो वेद आपको क्या बता रहा है? कारणता बता रहा है। मतलब मंगल से विघ्न ध्वंस होता है ये बता रहा है। अब ऐसी जगह में मंगल से विघ्न ध्वंस हो रहा है, स्वतः सिद्ध विघ्न वाला पुरुष है, वो जो मंगल कर रहा है वहाँ विघ्न ध्वंस हुआ। तो मंगल से विघ्न ध्वंस होता है ऐसी बताने वाली श्रुति ये क्या बता रही है? गलत चीज को बता रही है ना। अरे मंगल से विघ्न ध्वंस हुआ वहाँ जहाँ स्वतः सिद्ध विघ्न विरह वाले पुरुष ने मंगल किया, वहाँ पर मंगल करने से विघ्न ध्वंस हुआ? नहीं ना हुआ। तो मंगल करने से विघ्न ध्वंस होता है ऐसी बताने वाली श्रुति क्या बता रही है? वो गलत अर्थ को बता रही है ना। तो उसकी अप्रामाण्य आपत्ति आएगी कि नहीं आएगी? अरे कोई व्यक्ति वहाँ पर मान लीजिए आम का पेड़ नहीं है और आपको कह रहा है कि गंगा के घाट पे आम का पेड़ लगा हुआ है, तो आप वहाँ जाके देखेंगे, आपको पता चला आम का पेड़ नहीं है, तो आप क्या कहेंगे? अरे वो व्यक्ति झूठा है, गलत बोल रहा है, कहेंगे कि नहीं कहेंगे? उसका अप्रामाण्य आपत्ति होगी कि नहीं होगी उस व्यक्ति की? तो वैसे चीज़ भी यहाँ पर तो हो रही है। आप क्या श्रुति वेद वाक्य है वो कह रहा है कि मंगलाचरण से विघ्न ध्वंस होता है, और वहाँ स्वतः सिद्ध विघ्न वाला पुरुष मंगलाचरण कर रहा है तो वहाँ कुछ नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है विघ्न ध्वंस। तो विघ्न ध्वंस नहीं हो रहा है, तो ऐसे गलत अर्थ को बता करके, असत्य अर्थ को बता करके वो श्रुति क्या हो गया? अप्रामाण्य आपत्ति आएगी कि नहीं आएगी? कितना सटीक विचार कर दे, तटस्थ होकर के विचार कर दे, बिल्कुल पूर्व पक्ष पूर्वाग्रह से रहित होकर के, है कि नहीं? यही शंका नच करके कर रहे हैं। पढ़ो। नच तस्य मंगलस्य निष्फलत्वे तद्बोधक वेदा प्रामाण्यापत्तिरिति वाच्यम। ठीक है ना? ये शंका की, इसका अवतरण नीचे बनाएंगे, ठीक है ना? थोड़ा देख लो, नीचे अवतरण बनाया होगा। ननु निर्विघ्न पुरुषानुष्ठित मंगल स्थले अन्वय व्यभिचारेण विघ्न ध्वंसं प्रति मंगलस्य कारणता बाधिता। इसी प्रश्न को ठीक करके एकदम सटीक भाषा में, वही प्रश्न है, बात वही है, लेकिन एकदम सटीक उस भाषा में करके सटीक रूप में वो आपके सामने रख रहे हैं, वही बात है, ठीक है ना? वही अवतरण बना रहे, ननु करके। क्या बोलो? ननु निर्विघ्न पुरुष, निर्विघ्न जो पुरुष है, स्वतः सिद्ध विघ्न विरहवत पुरुष के लिए इन्होंने शब्द प्रयोग किया, निर्विघ्न पुरुष, मतलब विघ्न अत्यंत अभाव वाला पुरुष। आया ना? तो ऐसे निर्विघ्न पुरुष के द्वारा अनुष्ठित मंगल स्थल है, ऐसे स्थल में वहाँ पर क्या हो जाएगा? अन्वय व्यभिचार हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? है ना? अन्वय व्यभिचार मतलब क्या? कारण सत्वे कार्याभाव, यही तो अन्वय व्यभिचार है। कारण सत्वे कार्याभाव, कारण सत्वे कार्याभाव। तो यहाँ मंगलाचरण रूप का कारण रहा कि नहीं रहा? तो कारण रह गया, लेकिन वहाँ विघ्न दोष रूप कार्य हुआ क्या? नहीं हुआ। जहाँ निर्विघ्न पुरुष के द्वारा अनुष्ठित मंगल स्थल है वहाँ के लिए बात चल रही है। वहाँ मंगल रूप कारण तो रहा, लेकिन विघ्न ध्वंस रूप कार्य हुआ। तो मंगल सत्वे विघ्न ध्वंसाभाव कार्याभाव हो गया कि नहीं हो गया? तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? अन्वय व्यभिचार हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कारण सत्वे कार्याभाव। ये अन्वय व्यभिचार चाहे व्यतिरेक व्यभिचार कोई भी लग जाए तो क्या हो जाता है? कार्य कारण भाव का विघटन हो जाता है ना। वही कह रहे। चलो पढ़ो। निर्विघ्न पुरुषानुष्ठित मंगल स्थले अन्वय व्यभिचारेण विघ्न ध्वंसम प्रति मंगलस्य कारणता बाधिता।
विघ्न ध्वंसम प्रति मंगलम कारणम, ये नव्य लोग कह रहे थे, लेकिन वो कारणता बाधिता। क्यों? अन्वय व्यभिचार है, अन्वय व्यभिचार है। कहाँ पर अन्वय व्यभिचार है? निर्विघ्न पुरुषानुष्ठित मंगल स्थले, वहाँ पर क्या है आपका? अन्वय व्यभिचार है। बात समझ में आई नहीं? तो तत्र कारणता बाधिता, अन्वय व्यभिचारेण विघ्न ध्वंसम प्रति मंगलस्य कारणता बाधिता। ये मान रहे कि नहीं मान रहे? कारणता बाधित हुई कि नहीं हुई? हाँ चलो। तथा च बाधितार्थ बोधकत्वात् वेदस्य अप्रामाण्यम, लगा कि नहीं लगा? बाधित अर्थ का बोधक होने से वेद क्या हो जाएगा? अप्रामाण्य हो जाएगा। बाधित अर्थ को यदि कोई चीज, कोई वेद वाक्य वेद बता रहा है तो वेद क्या हो जाएगा? अप्रमाण हो जाएगा, है कि नहीं? कोई भी चीज, कोई भी ग्रंथ, चाहे कोई भी शास्त्र, चाहे कोई भी व्यक्ति यदि बाधित अर्थ को बताए, जैसे मैंने कहा ना, वहाँ पर मैंने कोई कह दिया कि आम का पेड़ है गंगा घाट पे, है कि नहीं है? तो वो क्या बता रहा है? बाधित अर्थ को बता रहा है कि नहीं बता रहा है? बाधित अर्थ का बता रहा है ना, तो वो क्या बाधित अर्थ का बोधक होने के कारण वो व्यक्ति क्या हो जाएगा? अप्रमाण हो जाएगा। तो वेद भी यही कर रहा है। वेद क्या बता रहा है? मंगल और विघ्न दोष का कार्य कारण भाव बता रहा है कि नहीं बता रहा है? विघ्न दोष कामो मंगलम आचरेत मंगलेन विघ्न दोषः भवति। तो मंगल और विघ्न दोष का कार्य कारण भाव वेद बता रहा है। तो वो जो कार्य कारण भाव बता रहा है वो क्या है? बाधित है। क्यों? अन्वय व्यभिचार के कारण। कहाँ व्यभिचार है? निर्विघ्न पुरुषानुष्ठित मंगल स्थले, मंगल स्थले अन्वय व्यभिचार है। उस अन्वय व्यभिचार के द्वारा मंगल और समाप्ति का क्या है? मंगल और विघ्न दोष का कार्य कारण भाव बाधित है। उस बाधित अर्थ को बताने वाला जो वेद है वो अप्रमाण होने लगेगा। वही कह रहा है, पढ़ो। बाधितार्थ बोधकत्वाद वेदस्य अप्रामाण्यम इति श्रुते कारणता बोधकत्व अंगीकर्तृमते शंका। ये शंका किनके मत में है? श्रुति के द्वारा कारणता बोधकत्व मान रहे हैं। श्रुते कारणता बोधकत्व अंगीकर्तृमते, उनके मत में ये शंका है। आया कि नहीं आया? श्रुति जो आपकी मंगल सम विघ्न ध्वंस कामो मंगलम आचरेत, इस श्रुति के द्वारा क्या हो रही है? कारणता बोधित हो रही है कि नहीं हो रही? ऐसा मानने वाले जो आपके नैयायिक लोग चाहे जो भी है, उनके मत में क्या हो रही है? ये शंका हुई। क्या शंका हुई? वेद के अप्रामाण्य आपत्ति की शंका हुई। बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है ना? अरे वेद का जो प्रामाण्य मानेगा उसी के मत में ये शंका है ना, है कि नहीं है? जो राजनीतिक लोग मानते ही नहीं है तो उनके मत में कहाँ की शंका, कहाँ का नहीं, न रहेगी बाँस न बजेगी बाँसुरी, वही वाला बात है कि नहीं है? न तो यहाँ पर भी वेद को प्रामाण्य जो मानते हैं उनके मत में शंका है कि नहीं? क्योंकि आपका वेद जो है वो क्या कह रहा है? समाप्ति कामो विघ्न ध्वंस कामो मंगलम आचरेत विघ्न ध्वंसम प्रति मंगलम कारणम, ऐसा कार्य कारण भाव बता रहा है। और वो कार्य कारण भाव क्या है? आपके बाधित है। कहाँ पर? निर्विघ्न पुरुषानुष्ठित मंगल स्थल में वो बाधित है। क्यों? अन्वय व्यभिचार होने के कारण बाधित है कि नहीं है? तो वो बाधित अर्थ का बोधक होने के कारण तस्य वेदस्य तस्य श्रुते है अप्रामाण्यापत्ति। ये शंका जो मूल में कही वही शंका है। वही शंका आप देखो, पूरी की पूरी शंका वही है ना। मूल में क्या बोले थे? नच तस्य निष्फलत्वे तद्बोधक वेदाप्रामाण्यापत्ति। लेकिन अब इसके द्वारा इसके दिनकरी के द्वारा पढ़े उस शंका को तो कितना सटीक निकल करके रखे कि नहीं रखे? कैसे? उसमें निष्फल से वेद का अप्रामाण्य होगा, कितना लंबा चौड़ा करना पड़ रहा था, है कि नहीं है? निष्फल होने से वेद का अप्रामाण्य क्यों होगा, है ना? विघ्न दोष का काम हो ना हो मंगल करे, उसमें वो वेद कैसे अप्रामाण्य? लेकिन इन्होंने सटीक करते पूरी की पूरी शंका बना दी। कर दी कि नहीं कर दी? हाँ, उनका भी वही है, लेकिन एक कहने का तरीका होता है ना, कितना अन्वय व्यभिचार वगैरह लगा करके कितना सटीक कर दिए कि कारणता बाधित है और बाधितार्थ बोधकत्वाद वेदस्य अप्रामाण्य इति शंका। किन के मत में शंका? तो श्रुते है कारणता बोधकत्व अंगीकर्तृमते। आया कि नहीं? उनके मत में शंका है। बात समझ में आई कि नहीं? चलिए, शंका ताम शंकाम निरस्यति, उस शंका का निरसन करने जा रहे नच वाच्यम करके। लगा कि नहीं लगा? बात समझ में आई? वेद के अप्रामाण्यापत्ति की शंका हुई, उसके बाद उस शंका को निरस्यति नचेति। लगा कि नहीं लगा? पढ़ लो नच तस्य मूल में। नच तस्य निष्फलत्वे तद्बोधक वेदाप्रामाण्यापत्ति इति वाच्यम्। वेदाप्रामाण्यापत्ति समझ में आई किस तरह से? अप्रामाण्यापत्ति कब आती है? बाधितार्थ बोधकत्व जब आ जाता है तो क्या होता है? अप्रामाण्यापत्ति आती है। तो बाधितार्थ बोधकत्व वेद का आ गया कि नहीं आ गया? है ना? कार्य कारण भाव जो बाधित था
उसका बोधकत्व वेद में है, विघ्न ध्वंस काम मंगलम आचरेति श्रुति वाक्य में, श्रुति में है, तो इसलिए उसका अप्रामाण्यपत्ति आएगी। बाधितार्थ बोधकत्वात् अप्रामाण्यम। आया कि नहीं? अप्रामाण्य क्यों आता है ये भी चीज समझ में आएगी नहीं आए? बाधितार्थ बोधकत्वात् अप्रामाण्य आता है। चलिए, इति वाच्यम अप्रामाण्यपत्ति इति वाच्यम, तो कहा न च वाच्यम, क्यों? सती विघ्ने तन्नाशस्यैव वेद बोधितत्वात्। अरे पागल आदमी है आप, हैं? अभी तक तो वेद का अप्रामाण्यपत्ति की शंका हुई कि नहीं हुई? अब कह रही थी न च वाच्यम, वो अप्रामाण्यपत्ति की शंका नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? तो कहा सती विघ्ने तन्नाशस्यैव वेद बोधितत्वात्। विघ्न, सती विघ्न मतलब विघ्न के रहने पर ही विघ्न का नाश मंगल से होता है, ये वेद बता रहा है। सती विघ्ने तन्नाशस्यैव वेद बोधितत्वात्। वेद जो है वो मंगल से विघ्न का नाश होता है, वो बता रहा है, श्रुति बता रही है। लेकिन कब? सती विघ्न है। इस चीज़ को आप नहीं समझ रहे, बड़े पागल मालूम पड़ रहे हैं। सती विघ्ने तन्नाशस्यैव वेद बोधितत्वात्। अब जब विघ्न ही नहीं है तो वेद क्या करे, है कि नहीं? अरे किसी वैद्य है, लौकिक दृष्टांत से आपको बताओ, है कि नहीं, उससे आपके गले में पड़ जाएगा। कोई डॉक्टर है, डॉक्टर के पास आप दवाई लेने गए, ठीक है ना, उसको आप कहे कि फलाना ठिकाना मुझे बुखार हुआ, ये हुआ, तो आप कहे, अब उसने आपको, डॉक्टर ने दवाई दी आपको, है कि नहीं है, कि भाई ये आपको गोली है, इससे आपका बुखार उतर जाएगा, है कि नहीं। अब आप घर पे गए, आपने तो खाई नहीं, आपने अपने घर में दूसरे किसी को जो स्वस्थ था उसको खिला दी वो गोली, जा कर के खिला दी मान लीजिए। अब उसका ज्वर गया क्या? क्यों नहीं गया? क्योंकि उसको ज्वर था ही नहीं। तो उस डॉक्टर ने तो कहा ये गोली खाने से ज्वर चला जाएगा, कहा था कि नहीं कहा था? डॉक्टर ने तो कहा था ये गोली खाने से ज्वर चला जाएगा। आपने जो स्वस्थ व्यक्ति था उसको गोली जाके खिला दी, उसका ज्वर गया? क्यों नहीं गया? ज्वर था ही नहीं, तो कहाँ से जाएगा? अब वो आप कहे कि अब वो वैद्य जो है वो गलत है, डॉक्टर गलत कह दिया। वो कह रहा था कि ज्वर का नाश हो जाता है गोली खाने से, वो गोली खाया, ज्वर का नाश ही नहीं हुआ। तो कोई लोग आपको पागल कहेंगे, ऐसी शंकाएं करेंगे, तो है कि नहीं है? अरे डॉक्टर ने कहा था सती ज्वर है ज्वर रहे तब ये गोली खाने से ज्वर जाएगा। अब ज्वर है ही नहीं और गोली खाया तो कहाँ का ज्वर कहाँ से जाएगा, है कि नहीं है? तो यही वाली बात है। अरे श्रुति ने क्या कहा था? सती विघ्ने तन्नाशस्यैव वेद बोधितत्वात्। विघ्न के रहने पर यदि मंगल करेंगे तो विघ्न का ध्वंस होगा। अब विघ्न ही नहीं है और कोई मंगल कर लिया और विघ्न ध्वंस नहीं हो रहा है, अब श्रुति का अप्रामाण्यपत्ति कर रहे हैं। बड़े विचित्र मालूम पड़े, वही कह रहे। सती विघ्ने पढ़ो। सती विघ्ने तन्नाशस्यैव वेद बोधितत्वात्। सती विघ्ने तन्नाशस्यैव वेद बोधितत्वात्। लगा कि नहीं लगा? सती विघ्ने तन्नाशस्य मतलब विघ्न नाशस्य एव वेद बोधितत्वात्। लगा कि नहीं लगा? विघ्न ध्वंस कामो मंगलम आचरे, तो वो सती विघ्ने कह रहा है। बात समझ में आई कि नहीं? चलो नीचे देखो क्या कह रहा। नचेति नचेति तस्य निर्विघ्न पुरुषानुष्ठित मंगलस्य। अच्छा तस्य वो, अच्छा वो पूर्व में जो नच वाच्यम वाली शंका हुई न, क्या हुई? नच तस्य निष्फलत्वे, तो तस्य का अर्थ लिख रहे। तस्य मतलब निर्विघ्न पुरुषानुष्ठित मंगलस्य। निर्विघ्न पुरुष के द्वारा अनुष्ठित जो मंगल है, तस्य मंगलस्य निष्फलत्वे तद्बोधक वेदा प्रामाण्यापत्ति। तो तद्बोधक, तद्बोधकेति, तद हल लिखा है कि रस्व लिखा है? वो अकारांत लिखा है, हल है ना, तद का द, इसमें पूरा लिखा है। पागल आदमी है ना। चलो वीडियो से पढ़ने वाले ध्यान रखें। तद्बोधक द हल होना चाहिए, है कि नहीं? तद्बोधक इति। हाँ आगे बढ़ो। तद्बोधक मतलब मंगल विघ्न ध्वंसयोः कार्य कारण भाव बोधक, बोधक इत्यर्थ। तद्बोधक मतलब मंगल विघ्न ध्वंसयोः कार्य कारण भाव बोधक वेदस्य अप्रामाण्यापत्ति ही। ऐसे वही लगा दिए ना आपको। सर्वनाम शब्दों का अर्थ बताते जा रहे, घबराइए मत। चलिए वो सब हम बता दिए हैं, आगे बढ़ो। सती विघ्न इति। अब उत्तर में आई थी नच वाच्यम, हो गया। अप्रामाण्यापत्ति नच वाच्या नहीं कहनी चाहिए। क्यों नहीं कहनी चाहिए? सती विघ्ने तन्नाशस्यैव वेद बोधितत्वात्। पढ़ो। सती विघ्न इति तथा चोपदर्शित स्थले प्रतियोगी रूप कारणाभावेन विघ्न ध्वंस रूप कार्यानुदयोपपत्तौ कारणताया अबाधितत्वेन न कारणता बोधक वेदा प्रामाण्यमिति भावः। एक है तथा च करके वो जो उत्तर दिया ना, सती विघ्ने तन्नाशस्यैव वेद बोधितत्वात्, उसको तथा च करके आपको आपके सामने रख रहे हैं।
लेकिन देखो मूल में क्या कहा, एक मूल में समस्या दिखाऊँ आपको। मूल में क्या कहा, सती विघ्ने तन्नाशस्य वेद बोधित था, मतलब विघ्न रहे तो मंगल से नाश होता है, विघ्न का ऐसा वेद के द्वारा बोधित है, ऐसा कह के आपने समाधान दिया। वेद कहाँ ऐसा कह रहा है? वेद कहाँ ऐसा कह रहा है बता? सती विघ्ने कहाँ कह रहा है वेद? विघ्न तो उसका मंगलम आचरे, इस श्रुति के द्वारा तो सती विघ्ने ऐसा कुछ तो हमको समझ में नहीं आ रहा। मंगल एनम विघ्न ध्वंसो भवती, ये कार्य कारण भावी हमको समझ में आ रहा। सती विघ्ने ये सब तो नहीं ना आ रहा, नहीं ना आ रहा। तो फिर सती विघ्ने तन्नाशस्य वेद बोधितत्वात्, कहाँ ऐसा कहा? सती विघ्ने उसका नाश होता है ऐसा कहाँ कहा? ऐसा नहीं कहा। मंगल से विघ्न ध्वंस होता है यही कहा, सती विघ्ने तो नहीं कहा। तो फिर इसीलिए उसको तथा च करके उस वो जो मूल का समाधान है उसको सटीक करके रखना है। एक नहीं, यदि ऐसी कोई शंका कर दे, मूल यदि कोई बोल रहा हो तो उसको पकड़ सकते। वे किम श्रुति वाक्यमस्ति यत्र उक्तमस्ति सती विघ्ने, विघ्न ध्वंस काम मंगलम आचरेत, इतना ही है ना। मंगलेन विघ्न ध्वंसो भवति, विघ्न ध्वंसं प्रति मंगलम कारणम अयम कार्य कारण भाव एव उच्यमानः अस्ति, नहीं तत्र सती विघ्ने इति उच्यते। तो निर्विघ्न पुरुषानुष्ठित मंगलस्य निष्फलत्वमस्ति, तेन मंगलेन नहीं विघ्न ध्वंसो भवति इति तद्बोधक वेदस्य अप्रामाण्यपत्ति सुस्थिरा। होगी कि नहीं होगी? तो फिर आशंका करें, इसलिए वो जो उत्तर है उसको सटीक तथा च करके आपको समझा दे रहे। तथा च करके पढ़ो। तथा च उपदर्शित स्थले, मतलब निर्विघ्न पुरुषानुष्ठित मंगल स्थले प्रतियोगी रूप कारणाभाव, ये बात प्रतियोगी रूप कारणाभाव है ना। विघ्न ध्वंस का प्रतियोगी कौन है? विघ्न वो भी कारण है कि नहीं विघ्न ध्वंस में? है। विघ्न ध्वंस में मंगल की कारणता श्रुति ने बताई, ठीक है। लेकिन विघ्न ध्वंस में और कोई कारण नहीं है क्या? और भी तो कारण है, और भी तो कारण है। क्या कारण है? प्रतियोगी, जो ध्वंस के प्रति प्रतियोगी की कारणता होती है। तो विघ्न ध्वंस का प्रतियोगी जो विघ्न है वो विघ्न कारण, वही कह रहे। पढ़ो, प्रतियोगी रूप मतलब विघ्न रूप जो प्रतियोगी उसका कारणाभाव है ना। विघ्न ध्वंस रूप कार्यानुदयोपपत्तौ, विघ्न इसके कारण, उसके न रहने के कारण विघ्न ध्वंस रूप कार्य का अनुदय हुआ। विघ्न ध्वंस उसी के कारण नहीं हुआ ना, वरना मंगल तो हम कर ही दिए थे। निर्विघ्न पुरुष के द्वारा मंगल तो कर ही दिया था। विघ्न ध्वंस होना चाहिए, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसका दूसरा कारण जो प्रतियोगी रूप कारण था विघ्न, वो चूंकि नहीं था, तदभाव के कारण क्या हुआ? विघ्न ध्वंस रूप कार्य का अनुदय हुआ। वही कह रहे, विघ्न ध्वंस रूप कार्यादुपपत्तौ कारणताया अबाधितत्व है ना। अब जब विघ्न के न रहने के कारण विघ्न ध्वंस नहीं हुआ, इससे आप मंगल की कारणता का बाधितत्व कह सकते हैं क्या? नहीं ना कह सकते। बड़ी विचित्र बात कर रहे हैं आप, नहीं ना कह सकते। वही कह रहे, कारणता जो अबाधित बाधित नहीं ना हुई। अरे विघ्न रूप कारण के न रहने के कारण, देखो मंगल के वो विघ्न दोष के प्रति अभी के लिए रख लो दो कारण है, एक तो मंगल और एक प्रतियोगी विधिया वो विघ्न, दोनों कारण है। अब मंगल तो कर दिया लेकिन विघ्न ध्वंस नहीं हुआ, विघ्न ध्वंस नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि दूसरा कारण विद्यमान नहीं था, विघ्न नहीं था। बात समझ में आई कि नहीं? विघ्न रूप दूसरा जो कारण था वो नहीं था, तो कारण कूट रहे। आप कब दोष देते हैं? कारण कूट रहे मतलब विघ्न भी रहे, मंगल भी किया जाए, और यदि विघ्न ध्वंस न होता तब आप कहते कि मंगल जो है वो अन्वय व्यभिचार लग गया, ये हुआ वो हुआ, है कि नहीं? यहाँ तो दूसरा कारण ही विद्यमान नहीं है, उसके कारण कार्य नहीं हो रहा है। विघ्न न होने के कारण कार्य विघ्न ध्वंस रूप कार्य नहीं हो रहा, तो मंगल की कारणता बाधित होगी क्या? नहीं होगी। तो कारणता यहाँ अबाधितत्वेन न कारणता बोधक वेदा प्रामाण्यम, है ना। कारणता चूंकि अबाधित हो गई ना, कारणता बाधित नहीं ना हुई। अरे विघ्न ध्वंस क्यों नहीं हुआ? विघ्न रूप कारण के न रहने का न हुआ, है कि नहीं? इससे विघ्न ध्वंस के प्रति मंगल की कारणता बाधित हुई? नहीं हुई। तो मंगल से कारणता जो है वो अबाधित हुई। तो उस अबाधित होने के कारण अब वो तद्बोधक मंगल की कारणता बताने वाला जो वेद है उसका अप्रामाण्य कह सकते हैं, क्योंकि बाधितार्थ बोधक नहीं हुआ, क्योंकि वो कारणता बाधित ही नहीं है। जैसे एक लौकिक दृष्टांत से समझिए, घट के प्रति क्या कारण है? दंड चक्र जीवन, तो दंड कारण है कि नहीं है? घुमाने वाला
और चक्र वो जो घूमता है जिसके ऊपर वो कुलाल जो है वो, तो बहुत सारे पानी चाहिए, मिट्टी चाहिए, कुलाल चाहिए, वो चक्का चाहिए जो घूमने वाला है, उसको घुमाने वाला दंड चाहिए, एक डंडा सा, ये सब चाहिए ना, घट तभी आके बनेगा खड़ा। तो अब मान लीजिए दंड यहाँ पर पड़ा हो, हम कहें कि दंड जो है वो घट के प्रति कारण है, केवल दंड पड़ा है, ठीक है ना, घट के प्रति दंड है वो कारण है, ये हमने कहा। अब दंड सत्व घट सत्वम दंडा भाव है घटा भाव है, ऐसा होना चाहिए। अब यहाँ केवल दंड पड़ा है, घट उत्पन्न होगा क्या? नहीं होगा। सीधी सी बात है, नहीं होने वाला। तो दंड रूप कारण रह गया, लेकिन घट रूप कार्य नहीं हुआ, तो अन्वय व्यभिचार। अन्वय व्यभिचार होने के कारण घट के प्रति मंगल कारण नहीं है, ये कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते पंडित जी, है? अरे कारण कूट ही रहे, है ना, कारण कूट यदि रहे और कार्य उत्पन्न न हो तब तो दंड का वो कहे, अन्वय व्यभिचार कहे। आया कि नहीं आया? दंड रहे और दंड के अतिरिक्त जितनी सामग्री चाहिए वो सारी की सारी सामग्री रहे और दंड से यदि घट उत्पन्न न हो तो हम कहे कि दंड वो है, दंड जो है वो कारण नहीं है, अन्वय व्यभिचार होने के कारण, तब कहे, है कि नहीं है? अकेला दंड पड़ा है और आप कहे कि दंड है, घट उत्पन्न नहीं हो रहा है, अन्वय व्यभिचार, कारण सत्व कार्य भाव, ऐसे चलेगा? नहीं ना होगा। अन्वय व्यभिचार को सही से समझिए, स्व रहे और स्वेतर सारा दूसरे सब कारण है वो सब रहे और कार्य उत्पन्न न हो तब जाके स्व का वो कहा जाता है, अन्वय व्यभिचार कहा जाता है। आया कि नहीं आया? स्व रहे, स्व मतलब दंड ले लो, और स्वेतर सारा कारण, चक्र आदि सारे के सारे कारण रहे, और यदि स्व के कारण और कार्य उत्पन्न न हो तब वहाँ पर स्व जो है वो अन्वय व्यभिचार हो गया और कारण नहीं है कि नहीं है? और उस कारण को उसकी कारणता बताने वाला जो व्यक्ति चाहे जो भी होगा वो सब अप्रामाण्य होने लगेगा। आया कि नहीं आया? यहाँ पर भी उसी प्रकार स्वम करके मतलब मंगल, और श्वेतर कारण दूसरा कौन है? विघ्न, प्रतियोगी विधिया कारण है विघ्न, वो सब रहे, स्व रहे, श्वेतर का दूसरे कारण सब रहे, कारण सामग्री रहे, और यदि स्व के कारण विघ्न ध्वंस रूप कार्य न हो तब वहाँ पर हम क्या कहें? अन्वय व्यभिचार कहें। बात समझ में आएगी नहीं? तब अन्वय व्यभिचार कहें। और क्या कहे कि मंगल जो है वो विघ्न दोष के प्रति कारण नहीं है, और तत्बोधक जो बाधितार्थ का बोधक जो वेद है वो अप्रमाण हो। आया कि नहीं? लेकिन ऐसा यहाँ तो है ही नहीं। मंगल रूप कारण तो रहा विघ्न दोष के लिए अपेक्षित, लेकिन उसका प्रतियोगी विधि है विघ्न जो चाहिए वो तो नहीं है। इसी के कारण कार्य उत्पन्न नहीं हुआ। अब उससे हम मंगल की कारणता बाधित है कह दे? नहीं ना होगी। बात समझ में आएगी नहीं? अन्वय व्यभिचार लगेगा ही नहीं। इसका अर्थ समझिए, अन्वय व्यभिचार लगाने समय ध्यान रखना है, वरना ऐसे तो अन्वय व्यभिचार सब जगह लग जाए, कोई किसी का कारण ही ना हो पाए, है? आया कि नहीं आया? अन्वय व्यभिचार को सही समझिए। क्या बताया आपको? स्वश्वेतर कारण सामग्री सत्व, स्व भी रहे, श्वेतर कारण भी रहे, स्वश्वेतर कारण सामग्री सत्व कार्यम नोत्पद्यते तदानीं स्वपदार्थस्य अन्वय व्यभिचार है ना, तब उसका व्यभिचार कहो, तब वहाँ पर स्व का कारणता को बाधित कहो। आया कि नहीं आया? ऐसे ही नहीं कहा जाता है, इस चीज़ को समझो अन्वय व्यभिचार को। अब चलो यही वो कह रहे, पढ़ लो एक बार। तथा च उपदर्शित स्थले, उपदर्शित स्थले प्रतियोगी रूप कारणाभावेन विघ्न ध्वंस रूप कार्यानुदयोपपत्तौ कारणताया अबाधितत्वे, कारणता अबाधित हुई कि नहीं हुई? अबाधितत्वे न कारणता बोधक वेदाप्रामाण्य, वो कारणता का बोधक जो वेद है उसका अप्रामाण्य नहीं होगा, क्योंकि अबाधितार्थ बोधकत्व आया, बाधितार्थ बोधकत्व आया ही नहीं ना, इसलिए उसका अप्रामाण्यपति नहीं कह सकते। वही चीज उन्होंने सती विघ्ने तन्नासस्यैव वेद बोधितत्वात् इतने से निकाली। आया क्या है? चलिए वही बात साफ साफ रहा, फलितार्थ के रूप में तो वही आएगा ना। न कारणता बोधक वेदाप्रामाण्यमिति भावः, वो लगा ना सती विघ्ने, तो वही आया ना। अरे विघ्न रूप प्रतियोगी कारण रहे तभी वो मंगल जो है वो विघ्न दोष करेगा, तभी उसकी कारणता वेद बता रहा। प्रतियोगी रूप कारण ही नहीं है और वहाँ मंगल किया है तो वहाँ के लिए वो कारणता नहीं बता रहा। आया कि नहीं? मंगल की कारणता बाधित नहीं होगी उससे। आया कि नहीं आया? ये कह रहा, समझ में? मूल में क्या था? मूल में पढ़ो। विघ्ने तन्नासस्यैव वेद बोधितत्वात्। हो गया कि नहीं हो गया? अब पढ़ो आगे। अतएव पाप भ्रमेण कृतस्य प्रायश्चित्तस्य निष्फलत्वेपि
न तद्बोधक वेदा प्रामाण्यम। क्या पाप भ्रमेण कृतस्य प्रायश्चित्तस्य निष्फलत्वेपि न तद्बोधक वेदा। अतएव मतलब नाश के प्रति प्रतियोगी कारण होता है, नाश के प्रति प्रतियोगी कारण होता है। इसी के कारण क्या पाप भ्रमेण कृतस्य प्रायश्चित्तस्य, किसी का पाप का भ्रम हो गया किसी को पाप का कि भाई मेरे से ये पाप शायद हो गया है, गलती से हुआ हो न हुआ, कभी कभी भ्रम होता है ना, हर बार निश्चित नहीं होता। किसी को गला काट दिए, चलो आपको पता है कि काट दिए है कि नहीं है, तब तो पाप का निश्चय ही आपको कि चलो मैंने पाप किया है। लेकिन कभी कभी पाप का भ्रम भी हो जाता है कि नहीं हो जाता है, किया नहीं होता लेकिन आपको हो जाता है कि अरे मेरे से हो गया, ऐसा भ्रम होता है कि नहीं होता है पाप का। वस्तुतः आपने किया नहीं है लेकिन आपको लगा कि आपके द्वारा हुआ है, ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो पाप भ्रम के द्वारा क्या है कृत जो प्रायश्चित है, पाप भ्रम किसी को हो गया कि भाई मेरे पाप हो गया, वस्तु तो हुआ नहीं है लेकिन उसको भ्रम हुआ है ना कि पाप हो गया। अब वो व्यक्ति उस पाप के लिए, पाप के नाश के लिए क्या करेगा, प्रायश्चित करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि वो श्रुति वाक्य में बताया है कि ऐसा पाप करेगा तो ऐसा मतलब आपको वो लगेगा, है कि नहीं। ऐसा पाप करेंगे तो उसके लिए ऐसा प्रायश्चित आपको करना है। तो मान लीजिए ऐसा प्रायश्चित आपने किया, अब वो प्रायश्चित से उसका नाश होता है, उस पाप का नाश होता है, ऐसा वेद ने बताया था। अब आपका पाप का नाश होगा क्या, क्यों, क्योंकि आपने पाप किया ही नहीं, पाप था ही नहीं, आपका प्रतियोगी ही नहीं था। तो पाप जब था ही नहीं तो पाप का ध्वंस कैसे होगा, पाप का नाश कैसे होगा, है कि नहीं। तो पाप भ्रमेण कृत जो प्रायश्चित है उसके निष्फलत्व हो जाने पर भी तद्बोधक वेद के अप्रामाण्य नहीं आता, क्योंकि वेद तो क्या बता रहा है, सती पाप है कि नहीं है। पाप के रहने पर प्रतियोगी रूप दूसरा कारण होता है, और यदि प्रायश्चित किया जाता है ना तब पाप ध्वंस होता, आया कि नहीं, तब पाप का नाश होता, ये वेद बता रहा है कि नहीं। जब पाप ही नहीं है और आपने प्रायश्चित कर दिया तो कहाँ का वो वेद का अप्रामाण्य आएगा, वही कहे पढ़ो। अतएव पाप भ्रमेण कृतस्य प्रायश्चित्तस्य निष्फलत्व भी वो निष्फल होगा ये मान रहे, लेकिन उसके निष्फल होने पर भी तद्बोधक वेद का अप्रामाण्य नहीं आएगा, ठीक है ना। जैसे एक दृष्टि इसी में वो देख लीजिए, जैसे लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए है ना, लहसुनम गृंजनम चैव ये सब न भक्षणीयम, ये लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। लेकिन आप मान लीजिए कहीं होटल में खाना खाए गए, आपने खा लिया खाना, अब आपको मान लीजिए बाद में जाके भ्रम हो गया अरे शायद उधर लहसुन प्याज पड़ा हुआ था, जबकि उसमें मान लीजिए नहीं पड़ा था, लेकिन आपको भ्रम हो गया कि अरे बाहर का खाना खाएं कहीं खा लिए हो तो चलो लहसुन प्याज खाने का जो प्रायश्चित है वो कर लिया जाए। तो वेद में देखा आपने कि भाई फलाना फलाना मान लीजिए चांद्रायण व्रत कर ले है ना, तो आपका ये जो प्राय वो है वो उसका जो पाप है वो नाश हो जाएगा, ऐसा वेद में बताया। मान लीजिए लहसुन खाने से जो पाप हुआ है वो आपका नाश हो जाएगा, कुछ भी प्रायश्चित बताया वो मैंने एक दृष्टांत के तौर पर चांद्रायण व्रत कह दिया, है कि नहीं है। अब आपने चांद्रायण व्रत किया, उस चांद्रायण व्रत से वो पाप का नाश होगा, नहीं होगा, क्योंकि आपने खाया ही नहीं था, पाप था ही नहीं, कोई विघ्न था ही नहीं, है कि नहीं है, कोई पाप था ही नहीं, कोई अपुण्य वो क्या कहते हैं अधर्म था ही नहीं। जब था ही नहीं तो किसका वो नाश करेगा, नहीं ना करेगा। अब वो निष्फल तो हुआ, लेकिन उसके निष्फल होने पर आप वेद को अप्रमाण कह सकते हैं क्या, अरे वो वेद ने तो क्या बताया था, वो पाप के रहने पर सती पापे कहा था है ना, पाप रहे तो प्रायश्चित करो और उस पाप का नाश करो। अब पाप ही नहीं है तो आपने प्रायश्चित कर लिया, वो निष्फल हो गया, तो वेद का कहा अप्रामाण्य, वो अबाधितार्थ बोधक नहीं ना हुआ। यदि पाप रहता प्रायश्चित करते और वो पाप का नाश नहीं होता तब तो आप कह सकते थे कि बाधितार्थ बोधक हुआ, है कि नहीं है। तो ये चीज़ है, वही वो वहाँ पर इस ऐसे पाप भ्रम स्थल में भी इसी तरह से व्यवस्था देखनी चाहिए। साथ ही साथ में इससे न्याय से श्रुति ग्रंथ जो होते हैं ना, धर्मशास्त्र के ग्रंथ भी सटीक नहीं है, एक ही लगा सकता है कि नहीं है, सटीक वही लगा सकता, वरना वो लोग तो अटक जाएंगे ऐसी कोई शंका कर दे तो, है ना। निष्फल हो गया, ये हो गया, और अबाधित वो कह रहा है प्रायश्चित से वो पाप का नाश हुआ, वहाँ पर पाप नहीं था तो प्रायश्चित से पाप का नाश नहीं हुआ, तो प्रायश्चित से पाप का नाश होता है, पाप नाश के प्रति प्रायश्चित कारण है, इस कार्य कारण भाव को बताने वाला वेद गलत हो गया। अब प्रामाण्य पति क्या कर लेगा बताओ, मुँह खुला है कि नहीं। लेकिन ये जो मंगलवाद इधर का लगाया होगा तो सटीक रूप से लगा देगा, सबको समझा देगा कि क्या होता है
कब उसका अप्रामाण्य बाधितार्थ बोधकत्व नहीं ना आया, केवल निष्फलत्व हो जाने से वेद का अप्रामाण्य नहीं आए, नहीं वो प्रायश्चित के निष्फल हो जाने पर भी वो वेद के अप्रामाण्य की आपत्ति नहीं दे सकते। वही कह रहे, पढ़ो। अतएव पापभ्रमेण कृतस्य प्रायश्चित्तस्य निष्फलत्वेपि न तद्बोधक वेदाप्रामाण्यम्। लगा कि नहीं लगा? लगा। नीचे पढ़ो। अतएव नाशं प्रति प्रतियोगिनः कारणत्वादेव। लगा कि नहीं लगा? नाश के प्रति प्रतियोगी की भी कारणता होती है ना, वो भी चाहिए कारण के रूप में, तभी नाश हो पाएगा। हाँ, ऐसा होने के कारण ही नाशं प्रति प्रतियोगिनः अतएव का अर्थ लिख दिए, ठीक है ना। कारणत्वादेव। कारणत्वादेव क्या मूल में था? अतएव कारणत्वादेव पाप भ्रमेण प्रायश्चित्तस्य निष्फलत्वेपि। न तद्बोधक वेदाप्रामाण्यम्। आया कि नहीं आया? चलिए। तद्बोधक वेदाप्रामाण्यमिति प्रायश्चित्तस्य पापनाशकत्व बोधक वेदाप्रामाण्यमित्यर्थः। हाँ, तद्बोधक वेदस्य अप्रामाण्यम कह रहे थे ना, अप्रामाण्य न अप्रामाण्य पत्ति, तो उसमें तद्बोधक मतलब क्या, तो क्या लिख दिए? प्रायश्चित्तस्य पापनाशकत्व बोधक वेदाप्रामाण्यम्। हाँ, तद्बोधक वेदाप्रामाण्य प्रायश्चित्तस्य पापनाशकत्व बोधक जो वेद है उसका अप्रामाण्यापत्तिर न भवति। लगा कि नहीं लगा? लगा। साफ साफ है। हाँ, चलिए। प्रायश्चित्तस्य पापनाशकत्व बोधक वेदाप्रामाण्यमित्यर्थः। हाँ, ये हो गया। चलिए, रखा जाए यहाँ पाठ। यहाँ से आगे फिर कल करते हैं, ठीक है ना। अतएव पाप भ्रमेण कृतस्य प्रायश्चित्तस्य निष्फलत्वेपि न तद्बोधक वेदाप्रामाण्यम्। तो ये यहाँ पर भी प्रकृति स्थल, यहाँ पर क्या था, निष्कर्ष क्या निकला कि निर्विघ्न पुरुष के द्वारा अनुष्ठित वहाँ पर मंगल है, उसके निष्फल हो जाने पर भी, यद्यपि वो निष्फल हुआ है कि नहीं है, निष्फलत्व भी वो जो मंगल की कारणता बताने वाला जो वेद है उसका अप्रामाण्य आपत्ति नहीं कह सकते हैं, ठीक है ना। वो निष्फल हो जाए लेकिन वो तद्बोधक वेद का अप्रामाण्य आपत्ति नहीं होगी, ये निकाल दिए। अब वो यदि शंका करे कि भाई निष्फल है तो निष्फल कर्म में क्यों प्रवृत्ति होगी, तो उसके लिए भी पहले बता दिए कि विघ्न शंका एवं तदाचरणात्, है ना। विघ्न शंका से ही निष्फल हो गया तो निष्फल कार्य में प्रवृत्ति नहीं होगी, ऐसी शंका कर सकते हैं, चलो वेद प्रमाण हो गया। लेकिन निष्फल जो मंगल है उसमें प्रवृत्ति क्यों हो, तो उसके लिए पहले ही सब बता दिए, ठीक है ना। कि विघ्न का संशय निश्चय साधारण जो ज्ञान होता है वही मंगल में प्रवर्तक है, उसी से मंगल में प्रवृत्ति होती है। आया कि नहीं आया? तो प्रवृत्ति हो जाएगी, प्रवृत्ति होने में कोई अर्जा नहीं है, लेकिन चलिए सब बता थे, वशिष्टाचार आते सब बता दिए। चलिए अब दूसरी एक प्रसंग चलेगा यहाँ से, मंगलम च विघ्न ध्वंस विशेष कारणम, वहाँ से लेकर के, लेकिन वो समाधान है उसके पहले शंका नीचे पढ़नी पड़ेगी, वो नीचे शंका पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है ना। चलिए कल करते हैं फिर इसको, रखा जाए। चलिए। सृष्टो व्यासर्ग रूपा जगदवन विधौ पालनीया च रौद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं व्यापराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा शाश्वतवाजं प्रसन्ना विधिर्गिरिशा राधितालङ्करोतु भगवत्यै नमः, पराम्बिकायै नमः।